मैं स्ट्रीम यार्ड में ले लेता हूँ, हमारे स्क्रीन पे ले लेता हूँ हमारे एक्स मुस्लिम भारत भाई को। भारत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आपने मुझे मौका मिला दिया आज के दिन। और मुझे एक उस टॉपिक पे बात करने का मुझे मौका मिला है जो मुझे लगता है कि शायद बहुत कम कहा गया है। यूट्यूब पर भी मैंने इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी मिली है, और हमारे स्कूल कॉलेजों में भी इसके बारे में कहीं पे भी ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। तो मैं आज जो जी। विषय है सर कि भारत में जो मंदिरों की जो लूट, यानी कि जो प्राचीन मंदिरें जो हमारे थी, उस पे जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए उन्होंने कैसे लूटा, क्यों लूटा, लूटने से उनको क्या हासिल हुआ, और उस पूरी प्रोसेस में क्या क्या चीजें हुई, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वाकया बहुत लंबा है, तो मैं दो तीन लोगों के बारे में ही मैं बात रख पाऊंगा। जैसे मोहम्मद बिन कासिम की बात करूं, या महमूद गजनवी की बात करूं, आलमगीर यानी कि औरंगजेब की बात करूं, शाहजहां की बात करूं, तो ऐसे करके, और एक तैमूर। तो मैं मुख्य रूप से 5 लोगों के ऊपर में कुछ बातें करूंगा, और पूरी रेफरेंस के साथ में वो बात रखूंगा कि जिसमें मैं पूरे रेफरेंस के साथ ये दिखा नबी आया भारत तो भाई, क्या आपकी किया, आवाज चली गई उसके थी। बाद आपकी आवाज हेलो। चली गई है भारत भाई। क्या अभी आ रही है सर आवाज मेरी? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं 5 लोगों का, मुख्य रूप से मैं 5 लोगों के रेफरेंस देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस चूंकि बहुत ज्यादा लंबे थे, तो मैंने कहा कि एक दिन में ये सब चीजें कवर नहीं की जा सकती। तो मैं मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करके औरंगजेब तक मैं ये रेफरेंस के साथ में अपनी बात रखूंगा, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि जितने भी इस्लामिक हमले हुए हैं उसमें सबसे पहले मंदिरों को, उन मंदिरों को टारगेट किया गया जो मंदिर बहुत ही ज्यादा अमीर मंदिर थे, या जिसमें कहूँ तो बहुत ज्यादा धन संपदा थी। सबसे पहले उन मंदिरों को लूटा गया। स्टार्टिंग में जो हमले हुए हैं, ऐसा देख के मालूम पड़ता है कि ये हमले इस्लाम को फैलाने के लिए ज्यादा नहीं था, बल्कि ये लूट मार करने के लिए था। और जो बुत है जिसको तोड़ने की इजाजत इस्लाम में दी गई है, उसको तोड़ने के लिए, और उनके जो खजाने हैं उसको लूटने के लिए किया गया था। बाद में इस्लाम को फैलाने के लिए सब चीजें हुई, लेकिन स्टार्टिंग जो हुआ है स्पेशली उन्हीं मंदिरों को टारगेट किया गया है। तो मैं सर आपको स्लाइड दिखा शो करना चाहूंगा। मैंने स्लाइड यहाँ पे दिखाई है, अगर आप इसको प्रेजेंट कर सके तो। जी बिल्कुल, तो स्क्रीन पे आ गई है। जी जी। तो यहाँ पे इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा मंदिरों की जो लूट है, इसके अच्छा बारे में भारत मैं भाई, रेफरेंस। जी सर। एक मिनट रुकिएगा। एग्जैक्ट 786 लोग देख रहे हैं। 786 यानी बिस्मिल्लाह, अभी बढ़ गई है। 786 लोग देख रहे थे, अभी 800 हो चुके हैं। बरकत होगी। तो आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, वीडियो को धनाधन लाइक कर दे और शेयर कर दे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी को पता होना चाहिए, ताकि लोग इस ट्रैप वाले मजहब में ना फंसे। जितने लोग देख रहे हैं, फटाफट लाइक और शेयर कर दे। यस भारत भाई, तो मैं प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी, तो मैं जिस किताब का रेफरेंस आज लेने जा रहा हूँ उसका नाम है फतहुल बुल्तदान। ये उर्दू उर्दू की किताब है, और इसके पेज नंबर 186 से 187 के बीच में जो चीजें लिखी गई है, मैं उसके बारे में आपको जिक्र करने जा रहा हूँ। ये जिक्र है मोहम्मद बिन कासिम जब वो भारत में आया था, तो वो पूरा वाकया यहाँ पे दिया गया है। और ये जो जी। भी मैं किताबों का जिक्र करने जा रहा हूँ साहिल सर, ये सारी किताबें मुसलमानों ने लिखी है, या मैं जिन किताबों का नाम लूंगा वो किताबें किताबें का जो रेफरेंस लिया गया वो मुसलमानों की किताब से लिया गया। यानी कि उस वक्त पे उन्हें इस चीज का एहसास नहीं था कि जो हम लिख रहे हैं ये बाद में हमारे ही लिए उल्टा पड़ जाएगा। उन्हें ऐसा नहीं मालूम था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। बल्कि यहाँ पे आपने अच्छा हुआ ये क्लियर किया कि जो किताबें हैं वो खुद मुसलमानों ने लिखी हुई है, ताकि जो जी हमारे मोमिन भाई है वो ये ना कहें कि भाई किसी और ने प्रोपागेंडा किया हमारे खिलाफ। इस्लाम तो बड़ा पीसफुल है, इसमें मारकाट नहीं है, इसमें सब धर्मों की इज्जत बताई गई है। तो ये धोखा ना खा सके, तो आप लोग जितने मोमिन भाई हमारे देख रहे हैं, आप देखिएगा कि जो भी किताब के हवाले हमारे एक्स मुस्लिम भारत भाई दे रहे हैं, ये सब मुसलमानों ने लिखी हुई है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि उस वक्त इनको पता नहीं था, इन्होंने गौर नहीं किया होगा
कि भाई आज जो हम लिख रहे हैं वो कल को जाके हमारे अगेंस्ट ही यूज होगी। जी भारत भाई जी कंटिन्यू करें आप। जी। तो मैं पहली किताब फुतहुल बुल्दान के बारे में बता दूं कि ये किताब जो है ये ईरानी हिस्टोरियन ने लिखा है। इसका इनका नाम है अहमद इब्न यहिया अल बलाधुरी। तो ये इनका नाम है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैंने इनका नाम पढ़ने की कोशिश की। तो अब मैं चलता हूँ इन किताब में लिखा क्या है, और यहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं। हिंदी में इसके ट्रांसलेट है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद बिन कासिम बैरून में आया तो बौद्धों ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया। वो जो इलाका था उस वक्त पे वो बौद्ध इलाका था। उन्हें नहीं पता था कि ये इस्लामिक आक्रांता की मेंटेलिटी क्या होती है, इनका तरीका क्या होता है, उन्हें नहीं पता होगा कहीं ना कहीं। तो लिखा है कि और तख्त व रस्म का पूरा प्रबंध किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि इस घर की लड़ाई में सिंध का राज्य मुसलमानों के हवाले हो गया। उस वक्त पे बौद्धों में और उस वक्त के हिंदुओं के बीच में थोड़े झगड़े और ये चीजें चलती रहती थी। तो यहाँ पे बौद्धों ने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को एंट्री दे दिया। वो जो एंट्री थी जो अफगानिस्तान के रास्ते से जो आ रहे थे, तो वो जो रास्ता, वो जो जगह था वो बौद्धों का था। वहां से उन्होंने भारत में एंट्री देने का मौका दे दिया वहां पे। तो यहाँ पे आगे पढ़ूं मैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जो बुतखानों पर झंडा लगा हुआ था उसको पुजारी की मदद से गिरा दिया। इस झंडे को गिरने का प्रभाव ये हुआ, एक्चुअली कहानी ये थी कि राजा दाहिर सिंह की लड़ाई वहां पे मोहम्मद बिन कासिम से हुई। तो मोहम्मद बिन कासिम की सेना पे भारी पड़ रहे थे राजा दाहिर सिंह की सेना। तो वहां के जो पुजारियों ने ये कह दिया मोहम्मद बिन कासिम को कि अगर ये झंडा गिरा दिया गया तो राजा दाहिर सिंह की सेना का मनोबल गिर जाएगा। और ये काम जब उन्हें बता दिया गया तो उन्होंने क्या किया कि पुजारी की मदद से वो झंडा गिरा दिया। अब गिरने के बाद क्या हुआ? यानी पुजारी शामिल थे इसमें? हाँ, बौद्ध पुजारी। अच्छा, बौद्ध पुजारी शामिल थे, ओके। हाँ। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि राजा दाहिर सिंह को कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उसकी जो सेना थी वो भागने लगी। तो राजा दाहिर सिंह का कत्ल करके उसका सर भाले पे लगा के, मतलब भाले भाले में लगा के पूरा ऊंचा दिखा के और पूरी सेना को दिखाया गया। जिसके बाद उसकी पूरी सेना हताश हो गई और वो भागने लगी। और उसके बाद फिर उन लोगों का भी कत्ल कर दिया गया और जो पुजारी जो थे उनका भी कत्ल कर दिया गया। और ये काम लगभग 3 दिन तक जारी रहा। कासिम ने वहां पे जो मंदिर थी वो मंदिर को तोड़ दिया और उस मंदिर की जगह पे विशाल मस्जिद बना दिया गया। मैंने रेफरेंस दिए है फतहुल बुल्दान बुल्दान उर्दू का है, पेज नंबर 186 से 187 में ये लिखा हुआ है। आगे मैं वाकया पढ़ दूं। इसी किताब में आगे लिखा हुआ है, फिर मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुंचा और नगर को पूरी तरह से घेर लिया गया। हालात यहां तक पहुंची कि मुसलमान लोग वहां पे जो गधे थे उसको कत्ल करके खा गए। इस अवस्था में एक व्यक्ति ने कासिम को आकर कहा कि शहर में पानी जाने का यही मुख्य रास्ता है। मतलब एक रास्ता था वो मतलब पानी जो शहर के अंदर जो घुसता था वो पानी जाने का एक ही रास्ता था। फिर क्या था कि इतना पता लगते ही कासिम ने उसको बंद कर दिया, जिसके कारण शहर वाले प्यासे मरने लगे। सारा शहर खाली कर दिया गया। मतलब एक डेरा जमा के बैठ गए कि भैया कब तक तुम अंदर घुसे रहोगे, बाहर तो निकलोगे। तो पानी जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। तो सारा शहर खाली कर दिया गया। कासिम ने युद्ध के योग्य सभी नौजवानों का कत्ल कर दिया। बच्चों और औरतों को लौंडी व गुलाम बना दिया और 6,000 पुजारियों को भी गुलाम बनाया। यहां से कासिम को बहुत सारा सोना मिला। बुतखाने में 8 बाई 10 गज की लंबाई व चौड़ाई वाला एक हजरा यानी लोहे का एक बड़ा सा बंदूक संदूक था, जिसमें बुत के चढ़ावे का माल जमा किया जाता था। हाजरा चारों तरफ से बंद था, सिर्फ उसके ऊपर से एक छेद था जिसमें आकूत धन, जो सोने चांदी के रूप में धन संपदा थी, उसे तोड़कर कासिम ने सारा धन हड़प लिया। इस कारण से मुल्तान को सोने का घर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने बात कही है ये आपको उसी किताब में पेज नंबर 190 के 191 में लिखा हुआ है। तो ये जो वाकया है सर, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ जी। आगे कहें सर। जो भी हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं, आप देखिए कि इस तरीके के लोग ये असल में इस्लामिक आइडियोलॉजी ही फॉलो कर रहे थे। और उन्होंने जब यहाँ पे इन्वेड किया तो बाकायदा लोगों को गुलाम बनाया, लौंडियां बनाई और उसके बाद माल लूटा। कहाँ है ये किताब में लिखा हुआ है जो कि आपके सामने पेश की गई है। सफ़ा नंबर भी आपको बताया गया है। किताब का नाम एक बार फिर से बता दीजिए, थोड़ा जूम करोगे तो उसमें वहां पे नाम लिखा हुआ था बुल्दान करके। नाम भी हाँ इतना डिफिकल्ट है। फतहुल बुल्दान करके किताब का नाम है। जी जी। ये हाँ, देखिए। फतुहुल बुल्दान जी। हाँ, फतहुल बुल्दान। हाँ, फतुहुल ठीक है, ये बुल्दान। किताब का नाम है। पेज नंबर है 110 और 111। किसी को चेक करना है तो आप लोग इस किताब में जाके इस सफ़े पे जाके चेक कर सकते हैं।
जी भारत भाई, आगे जी बढ़िए। जी, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे यहाँ पे जो किताब का रेफरेंस लिया गया है ये है भारत में मुस्लिम सुल्तान। ये बड़ा फेमस किताब है। ऐसे इसके राइटर जो है वो तो नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन इन्होंने जो रेफरेंस दिए हैं वो सारी जो किताबें हैं वो रेफरेंस दिए हैं इन्हीं की किताबों से। और ये बड़ा फेमस किताब है। इसको लिखने वाले जो राइटर है इनका नाम है पीएन ओक साहब। और इनके हम्म। 2 खंड में ये किताब बनी है। हाँ, इन्होंने जितनी भी रेफरेंसेस दिए वो इस्लामिक किताबों से ही रेफरेंस दिए हैं। तो मैं इन किताब के रेफरेंस के हवाले देके मैं आगे की कहानी आपको मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। अपने 17 वर्षीय इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अत्याचार की आंधी चला दी। ये उस किताब में लिखी हुई है। उसने 1 लाख हिंदू स्त्रियों को कैद कर लिया और मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह पे मस्जिद बना दी। ये किताब है भारत में मुस्लिम सुल्तान, भाग 1, पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं तो कराची के जो विशाल मंदिर थे उसको जामा मस्जिद बनाया गया था। इसके बारे में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम कराची से आगे बढ़ा, एक टुकड़ी ने आगे बढ़कर एक विशाल दुर्ग को घेर लिया और दुर्ग में एक विशाल गुंबद वाला मंदिर था, उसे जामा मस्जिद बना दिया। यानी उस वक्त पे जो भी मंदिरें होती थी उसको तोड़ने के बाद मस्जिद बना दिया जाता था। ये कारनामा वहां अच्छा, पे होता था। इधर हाँ, थोड़ा रोक रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी इसमें देखो कि, और जाहिर सी बात है, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि मुसलमानों को ये सब चीज पता नहीं होती है, ठीक है। अब कहीं पे कोई मस्जिद पे केस हो जाता है कि भाई यहाँ पे पहले मंदिर थी, यहाँ पे पहले मंदिर थी, उसको तोड़ के बनाया गया, तो हमारे जो मुसलमान हजरात है, भाई बहन है, उनको लगता है यार ये क्या जुल्म है यार, जहाँ देखो ये लोग इन लोग का एक ही दावा रहता है कि पहले मंदिर थी, पहले मंदिर थी, पहले मंदिर थी। ये उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भाई ये लोग जो आए थे इन्होंने ये हरकत की थी। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, मंदिरें थी या इबादत गाह थी यहाँ के मजहब के मानने वालों की, इन्होंने उनको तोड़ के लूट के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई, जामा मस्जिदें बनाई। और यही हवाला इन अपनी उनकी किताबों में लिखा हुआ, जहां से ये जो जिसकी अभी किताब का हवाला हवाला दे रहे हैं, उन्होंने वहां से कोट किया है। तो जी अगर आप कहीं सुनते हो कि यहाँ पे जो है वो केस चल रहा है, तो आप सिर्फ गौर करो कि हाँ, हो सकता है और यकीनन हुआ होगा कि ये जो इस किस्म के जो लोग आए थे, इन्होंने ये काम किया था। तो एक्चुअली ये किसकी बनती है जमीन, या किसका हक है उस पे? आप थोड़ा न्यूट्रल होके इस बात पे, जितने हमारे मोमिन हजरात है, वो गौर करिएगा। एक जी सर। लाख 1 लाख हिंदू औरतों को गुलाम बनाया गया, लौंडिया बनाई गई। आप सोचिए ये क्या है? क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों? आप लोग कमेंट करिए, बताइए क्या ये क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है? और ये लौंडी बनाने का सिस्टम जो है, इसको अलाउ किया किसने? रिलीजियसली अलाउ किसने किया? चलता होगा, पहले के लोग करते होंगे, लेकिन इसको रिलीजियसली किसने अलाउ किया? तो आपके रसूलुल्लाह ने, आपके अल्लाह ने अलाउ किया। और उसी को बेस बना के यहाँ पे आप देखिए, 1 लाख किसको कहते हैं? 1 लाख। आज की तारीख में कोई अगर किसी एक गरीब पे जुल्म हो जाए, एक पे, पूरा देश हिल जाता है। वो मुद्दा उठ गया, पूरा देश हिल जाता है एक के ऊपर जुल्म होने से। और सोचिए वो लोग 1 1 लाख लोगों को जो है वो लौंडिया बना रहे थे, क्या क्या नहीं कर रहे होंगे उनके साथ, किस तरीके का बर्ताव कर रहे होंगे। जी भाई। जी, तो भारत भाई मैं कंटिन्यू वही करें। बताना चाह रहा था कि जो प्रैक्टिस हम कुरान में, हदीस में, इन सब जगहों पे हम पढ़ते हैं, इस्लामिक स्क्रिप्चर में, अरब में, लेकिन उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भारत में बड़े स्तर पे किया गया था। इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इसके इम्प्लीमेंट सबसे बड़े स्तर पे अगर कहीं हुआ है तो ये भारत में हुआ है, जिसके बारे में आज लोगों को पता ही नहीं है। तो वो मैं आज बताने की मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल। जी, अच्छा, इसमें 2-3 चीजें बड़ी कॉमन हैं। एक तो ये चीजें कि जब ये आक्रमण करते थे तो एक तो टारगेट होता था, बड़ी मंदिरों को टारगेट करते थे जहां पे सोने चांदी इस तरीके के धन संपदा वहां पे हासिल होती थी। दूसरा ये होता था कि जो लोग वहां पे मिलते थे, औरतें मिलती थी या वहां पे पुजारी होते थे, या जो जिसको ब्राह्मण, वहां के ब्राह्मण समझ लीजिए, जो वहां पूजा पाठ करते थे, उनको कत्ल करते थे सबसे पहले और वहां की औरतें उठा लेते थे। ठीक है।
इसके बाद वहां पे जो भी लोग पकड़े जाते थे उसको गुलाम बना के ले आना। तो 2-3 प्रोसेस जो था वो बार बार आपको सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे इतने लोग मार दिए गए, ये मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया, ये मूर्तियों को तोड़ दिया गया, औरतों को उठा लिया गया। तो ये प्रोसेस आपको बार बार मिलेगा। तो ऐसा ना समझे कि मतलब ये चीजें मैं बोल रहा हूँ तो बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। वो रिपीट इसलिए हो रहा है कि पूरे प्रोसेस में ये बार बार यही होता था। जहां पर भी किसी भी मंदिर पे हमला होता था, वहां पे उसके आसपास के इलाकों में जो भी औरतें पकड़ी जाती थी, उन औरतों को सबसे पहले उठाते थे, लेके जाते थे, ये बेच देते थे या गुलाम बना लेते तो थे। भाई और आप वहां जो कह जी रहे हो, भारत भारत जी भाई आप जो कह रहे हो कि यही प्रोसेस था, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आरतियां उतारे होंगे या आरतियां उतारेंगे उन औरतों की जिनको इन्होंने लौंडिया बनाया? जाहिर सी बात है यही चीज करेंगे ना, तो वही चीज सामने आएगी। ये थोड़ी ना आएगा कि उनको जो है वो उनकी आरतियां उतारे थे, उनको रेस्पेक्ट कर रहे थे, उनकी जिंदगी बना रहे थे। जाहिर सी बात है वही चीज आएगा। आप बताते जी जाइए। जी। तो आगे मैं जिक्र कर रहा हूं। ये सेम उसी किताब से मैं बता रहा हूँ। भाग 1 पेज नंबर 12 में लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबर की ओर जाते हुए, जयपुर एक जगह का नाम है, ये सिंध का एक नगर है, में एक दुर्ग का विनाश कर दिया। यहाँ के मंदिरों को मस्जिद बनाई और फिर हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। इसके बाद उसी किताब में पेज नंबर 22 में लिखा हुआ है कि सन 712 ईस्वी को भदवा नदी के तट पर पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम शहर में प्रवेश करता है और वहां पे 6,000 हिंदू कत्ल किए उन्होंने, और कासिम के द्वारा ही मंदिर को मस्जिद बना दिया गया। इसके बाद उसी किताब में पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है कि शहर बलौर के बाहर एक बड़ा सुंदर उपवन था, उसमें एक बड़ा भव्य सुंदर मंदिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसको तोड़कर भी विनाश कर दिया। तो ये प्रोसेस जो है ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं इसको और थोड़ा सा एक अगले पेज पे जाता हूँ। अच्छा, इसमें इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब तक आप नेक्स्ट पेज में नहीं जाते, कि जितने हमारे मोमिन भाई देख रहे होंगे, जस्ट इमेजिन करो कि एक इलीगल तरीके से बनाई हुई मस्जिद जब उसको तोड़ी जाती है, तो आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है। हालांकि वो इलीगल कब्जा होता है या कुछ तो भी कानूनी तौर पे लीगल नहीं होता है वो, तो कभी कभार जो है वो सड़क के बीच में किधर बना दिया, मजार बना दी, उसके तोड़ने पे, उस मजार के या उस मस्जिद के तोड़ने पे आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है, कितना दिल आपका दुखता है कि यार हमारी इबादत गाह को तोड़ दिया। आप सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, आप सड़कों पे आ जाते हैं। जरा सोचिए यार, दूसरों का भी सोचिए कि बाहर से आके जिनकी आस्था थी उन मंदिरों में, और एक आध नहीं कई ऐसी मंदिरें तोड़ी गई, यार उनका दिल नहीं दुखता होगा? थोड़ा सा, थोड़ा अपने अंदर इंसानियत लाके आप इस बात पे गौर करें, क्या उनका दिल नहीं दुखता होगा? कभी आप लोगों ने गौर किया है इस बात पे? सोचो जरा। और इसी वजह से ये इस तरीके के टॉपिक आपके सामने लाए जा रहे हैं, ताकि आप लोग अपने अंदर थोड़ा सोचने का, इंसानियत अपने अंदर पैदा करो और उसके बाद फैसला लो। यस भारत भाई, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं एक अगली किताब आईने हकीकत के बारे में बताना चाहूंगा। ये आईने हकीकत, ये पुस्तक है, इसको लिखने वाले जो राइटर है इसका नाम है अकबर शाह खान नजीमाबादी। तो इन्होंने एक किताब जी। लिखी है। हाँ, इस किताब के रेफरेंस के साथ मैं अगला बताने जा रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम का ही जिक्र है ये। रेफरेंस है आईने हकीकत, अकबर शाह नाजिर ने लिखा है, पेज नंबर 91 से 92 के बीच में इन्होंने जो जिक्र किया है, एक वाकया जिक्र किया है मोहम्मद बिन कासिम का। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस वक्त पे जो आक्रांता थे, जो हमला करते थे, उनको मदद करने वाले कुछ लोग भी उस वक्त पे साथ रहे। यानी कि कुछ लोगों ने गद्दारी भी की। तो इन बातों को भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर बाहरी दुश्मन अगर हमारे देश को नुकसान पहुंचाए हैं, तो उसमें हमारे देश के कुछ गद्दारों ने भी उनका साथ दिया है। तो ये बातें मैं भारत मेंशन भाई करता जा रहा देखिए, आप एक चीज हमेशा याद रखना, और आपको हिस्ट्री में भी ये चीज मिल जाएगी, ये सबक, और ये हकीकत है। जब तक अंदर के गद्दार नहीं होंगे ना, बाहर वालों की हिम्मत नहीं होगी।
बाहर वाले की हिम्मत नहीं होगी जब तक के अंदर से गद्दार ना पैदा हो। और ये जी हमेशा से मामला रहा है, और ये हर जगह रहा है। हर चीज में आपको मिलेगा कि लोग अंदर से जब गद्दारी करते हैं ना, तो उस वजह से ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। और जो जो दुश्मन होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, अंदर से जी गद्दार। जी तो लोगों को समझना चाहिए भाई, कभी गद्दारी ना करो इस तरीके से। जी। कुछ तो आज, थोड़े बहुत हाँ फायदे के लिए आप, हो सकता है कि आप गद्दारी करो, लेकिन उससे कितना बड़ा नुकसान होता है आपको इस चीज को समझना चाहिए। कभी गद्दारी नहीं करो, हर किसी के लिए ये। वरना कोई आपके ऊपर आके जो है ना, किसी भी आप फील्ड में देख लीजिए, कोई आपका दुश्मन आप पे हावी नहीं हो सकता जब तक के अंदर के गद्दार ना हो। यस भारत भाई, प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आईने हकीकत, अकबर शाह नाजिर ने लिखा है, पेज नंबर 11 से 12 में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को विजय कर लिया तो एक ब्राह्मण कासिम के पास आया और उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसे खजाने का पता बताता हूं जिसका हाल किसी को भी मालूम नहीं है। पुराने जमाने में जसोधन नाम का एक राजा होता था जो रात दिन मूर्ति पूजा करता था। उसके खजाने में बेशुमार रुपया जमा हो गया था। तो उसने मुल्तान के पश्चिम की ओर 100 गज लंबा और 100 गज चौड़ा एक हौज बनाया। उसके आसपास पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए। हौज के बीच में 50 गज लंबा और 50 गज चौड़ा एक मंदिर बनवाया, जिसमें विशेषकर एक बुत सोने का बनाकर रखा और 30 मन सोने के सिक्के से भरकर जमीन में दबा दी। वह बुतखाना और खजाना अब तक वहां पे मौजूद है। बस फिर क्या था, इतना पता लगते ही मोहम्मद बिन कासिम उस ब्राह्मण के पथ निर्देश में वहां पर पहुंचा। तो वहां उसने सोने का बुत मौजूद पाया जो 230 मन भारी था। एक मन का मतलब होता है तकरीबन 40 किलो। तो हम्म। 230 मन सोना वहां से निकला। फिर उसने देंगे निकलवाई गई। देंगे देंगे मतलब बड़ा, जिसमें आप देखते होंगे कभी कभी बिरयानी बनने वाले जो आप देखते होंगे, हाँ, देख। उस तरीके की जो, हाँ, देंगे। फिर देंगे निकलवाई गई तो उसमें से 13,200 मन सोना निकला। इस सोने को कासिम द्वारा दमिश्क पहुंचाया गया। क्या कहेंगे सर आप इस पे? ओहो हो, इतना लूटमार। जी। अच्छा, ये किताब किसकी है? ये 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 किताब है किताब, ये राज खोल रहा है खुद मोमिन। अकबर शाह नाजिर। अकबर शाह नाजिर ने लिखा है इस किताब को, आईने हकीकत, उर्दू में ये। एक मन मतलब 20 किलो, यार 20 किलो पकड़ लो, 40 किलो, एक मन एवरेज था 40 30। किलो हाँ, 40 किलो 40 किलो। पकड़ लो, 30 किलो। तो भाई आप सोचो कि यार यहाँ पे 1 तोला सोना लेने के लिए फट जाती है अपनी। 1 तोला सोना। किसी के पास अगर वो क्या बोलते हैं उसको, आधा किलो की चैन विन हो, तो ऐसा आंखें देखती है, यार ये इतना सोना कहाँ से आया इसके पास। अब सोचो इतना सोना, और लूट के भेज दिया दूसरी जगह पे। मतलब यहाँ से लूटो, इधर इसको कंगाल करो, इस देश को। और वहां जो अपना असल देश है, देश है, वहां पे आप उसको उसको बढ़ाओ। कितना सोना यार, कितना सोना, बाप रे बाप। ओ हो। इस तरीके की लूट मार, अलिफ नंगा लूट मचाया था इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। जी जी भाई। जी। उसके बाद मुल्तान में जब उन्होंने हमला किया तो यहाँ पे लिखा है कि सन 776 ईस्वी में इब्ने जोकिल ने कहा है कि यह जो बुत मनुष्य की शक्ल का था। एक वहां पे बुत मिला है इसको, उस बुत वो जो था वो मनुष्य की शक्ल का था। इनकी दोनों आंखों में बेशकीमती जवाहरात लगे हुए थे। इस बुत को करायता ने तोड़ डाला, उसके बाद से तोड़ दिया उसको। इस बुत की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली थी। अच्छा, इसमें तारीख फरिश्ता बोल की किताब है। इस किताब में ये जिक्र किया गया है कि महमूद की लड़ाइयों का आरंभ जयपाल व आनंदपाल से वर्णन किया है, मगर मंदिरों का विनाश नगरकोट से आरंभ हुआ। तो यहाँ नगरकोट का हम आगे का वाकया हम बताते चलेंगे आपको। बार बार एक चीज का पता चलेगा कि उस वक्त का जो भारत था उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात इतनी बड़ी मात्रा में थे कि ये जो लोग थे ना, जो लूट मार करते थे, तो बार बार ये मूर्तियों को तो तोड़ते ही थे, मंदिरों को तोड़ते थे। इनको जो पैसा मिलता था वो बहुत इतनी बड़ी मात्रा में मिलता था कि जिसका कल्पना आप नहीं कर पाइएगा।
मैं चाहूंगा साहिल भाई कि इसके मुझे 2 या 3 पार्ट अगर मुझे करने का मौका मिले, आज मैं इसका सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल भाई, 25% ही मैं कर पा रहा हूँ। जी। बिल्कुल बिल्कुल हम पूरा कवर करेंगे। आप आज जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करिए। इसका पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे, हकीकत दुनिया के सामने लाएंगे। और खास करके मेरा टारगेट जो है वो मुसलमानों तक इन चीज को पहुंचाना है, क्योंकि हकीकत से ये क्या कहते हैं उसको, हकीकत से दूर है। जी। हकीकत से दूर है, इनको पता ही नहीं है। तो इनको पता चलना ये जरूरी है और ये हमारा मकसद है, क्योंकि हो सकता है कि जब इनको ये सब चीजें पता चले तो किधर ना किधर तो हिट होगा ना भाई। जो इसमें आप लोग पड़े हो, हकीकत के बिना एक बहकावे में आप जो जिंदगी गुजार रहे हो, आपको पता तो चले कि क्या क्या हुआ। आज अगर ये लुटेरे नहीं आते तो सोचो हमारा देश कहाँ होता यार। टॉप 1 पे होता, सुपर पावर, टॉप टॉप 1, 1 नंबर, 1 नंबर होता। ये लूट मार इस तरीके की नहीं की जाती। सोचो जरा, अगर वाकई में देश से प्यार है तो सोचो कि आज हमारा स्टेटस क्या होता। जी भारत भाई। जी। तो मैं अगली जो पुस्तक है उस किताब का नाम है तारीख फरिश्ता। ये किताब जो है उर्दू में है, और इस किताब के जो राइटर है उनका नाम है मोहम्मद कासिम फरिश्ता। तो मतलब आप समझ लीजिए नाम भी यहाँ पे ऐसे ही कुछ है, लेकिन ऑथर का नाम है मोहम्मद कासिम फरिश्ता। तो फरिश्ता इस ही था वो जो किताब इसने हकीकत उसको हम फरिश्ता ही समझेंगे जिसने ये हकीकत बयान की है। जी जी। तो इस किताब के जिक्र से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अच्छा, इसमें इससे पहले आप आगे बढ़ो, आप देखो कि ये आप एक समझिए कि हमारी खुशनसीबी है इस देश की कि चलो इतना लूटा, इसके बावजूद भी आज भी कई सारे देश जो हिंदुस्तानी दिमाग है उस पे डिपेंडेंट है। आईटी सेक्टर आप देख लीजिए, और कई सारे सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देख लीजिए। दुनिया की जितनी जो बड़े बड़े देश है उसकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे टॉप पोस्ट पे कौन आपको नजर आता है? आप यूएसए में देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, आप फेसबुक देख लीजिए। बड़े बड़े पोस्ट पे आपको कौन नजर आता है? उनकी आईटी टीम में उनके डेवलपर्स, उनके जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कहाँ उसमें कौन रहता है? किस पे डिपेंडेंट है वो लोग? क्योंकि इस देश ने हमेशा, आप समझिए कि टैलेंट की कमी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि जो स्टेटस हमारा पहले था, बहुत जल्द हम अगर ये नफरती जो मजहब है इससे ऊपर उठ के हम अगर टेक्नोलॉजी और देश की तरक्की में अगर हम लगाएंगे तो बहुत जल्द हमारा स्टेटस पहले जैसा हो जाएगा। जी भाई। जी। तो अब यहाँ से हम वाकया लेके जा रहे हैं महमूद गजनवी की तरफ। अब यहाँ तक जो मैंने अभी बताया था ये मोहम्मद बिन कासिम का था, लूटमार। अब यहाँ से जो हम आगे लेके जाएंगे ये महमूद गजनवी की तरफ लेके चलेंगे, यानी कि उसके बाद अच्छा, जो इसका टाइम पीरियड भी मोहम्मद बिन कासिम का मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था एक बार। 712 ईस्वी से उन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ, और कब तक चला इसका? 712, ये लगभग 712 ईस्वी के बाद, यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकूंगा मैं कि कब तक इनकी लूट मार चली, लेकिन हम्म। 712 ईस्वी में वो पहला हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू ये किया है, और मैंने पीछे जो रेफरेंस दिए थे, मैं एक बार अगर मैं चेक कर लूँ तो 712 ही अभी मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है 1-2 साल, 3 साल उन्होंने आके लूट मार की है, और उसी बीच में इन्होंने जो कुछ भी किया है उसी वक्त की बात है ये। ठीक है, और अभी जिसका आप जिक्र हाँ, करने वाले हैं? ये 776 ईस्वी में। ओके, 776 यानी 776। जी। ठीक है। तो ओके। अब यहाँ पे हाँ, महमूद गजनवी के बारे में यहाँ पे जिक्र है कि नगरकोट पे इन्होंने हमला किया था। तो महमूद जब नगरकोट के बुतखाने को तोड़ने के लिए चला तो वह उससे पहले किला भीम के पास पहुंचा ही था कि नगरकोट के मंदिर को घेरने का हुक्म दिया गया, और उसके पास रहने वाले लोगों को वहां पे उन्होंने कत्ल कर दिया। यह भीम का किला एक पहाड़ पर स्थित था।
हिंद के लोग इस बुतों को खजाना कहते थे। सोना चांदी और जवाहरात वहां इस कदर थे कि जो किसी बादशाह के खजाने में भी नहीं हो सकते थे। जौहरी इसके हिसाब का अंदाजा भी नहीं कर सकते थे। उस समय वहां जब महमूद वहां पहुंचा तो केवल पुजारी और उसका सेवक ही वहां पे मौजूद थे, जिसको महमूद ने कत्ल करवा दिया। इसका आगे मैं पूरी बात खत्म करता हूं यहाँ पे। ये तारीख फरिश्ता पेज नंबर 40 पे ये लिखा हुआ है। महमूद को वहां से 60 लाख दिनार सुर्ख और 700 मन चांदी और सोने के बर्तन, कई सौ मन सोना, 2000 मन शुद्ध चांदी और 30 मन बेशकीमती जवाहरात प्राप्त हुए, जो महमूद ने वहां से लूटे थे। हम्म। तो ये मतलब ये पूरा एक कितना, अब इसको कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि सारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा आज के जमाने में। तो ये उस वक्त पे एक जगह पे जब वो लूटा था वहां का ये जिक्र है। इसके बाद फिर यार ये थाने। जी जी मैं कहिए। कह रहा हूँ कि मतलब ये ऐसा जैसा मेरे जैसा इंसान है, मेरे को लगा यार वाकई में इतना हमारे पास इतनी धन दौलत थी, या मतलब ये एग्जैजरेट करके बताया गया है। नहीं, तो ये तो इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, जो इन्होंने लिखा है उन्हीं उन्हीं किताबों से है। बाप रे बाप। उफ। जी जी भारत भाई, आप आगे बढ़िए। बहुत जी शुक्रिया इस आने का और इन सारी चीजों को बताने का, क्योंकि हम जैसे लोग जो है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इतना सब मतलब ना पढ़ाई करते हैं, ना बताया गया था, ना इंटरेस्ट होता है। तो बहुत शुक्रिया आप आए और इन चीज़ों को, क्योंकि हम तो मोस्टली जो है, मेरा जो काम है वो मोस्टली कुरान हदीस पे मैं बातें करता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है ताकि लोगों को आगे की चीज़ें भी पता हो। तो बहुत शुक्रिया आपका आने का और ये टॉपिक कवर करने का। जी 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 शुक्रिया। तो अब यहाँ पे इसके बाद थानेश्वर के मंदिर को जब उन्होंने तोड़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर महमूद के दिल में थानेश्वर के मंदिर को तोड़ने का विचार आया। इसका कारण यह था कि हिंदू इस बुत को, जिसका नाम जगसोम था, इसको खानाए काबा अर्थात काबा के मंदिर के बराबर इसको समझते थे। यानी कि रिस्पेक्ट जो था इनका, ये खानाए काबा के बराबर था उस वक्त पे। इस पर उसने हुँ, आनंद पाल को लिखा कि मैं थानेश्वर जाने का विचार कर चुका हूं, तुम कुछ अपनी सेना के विश्वस्त लोगों को हमारे साथ करो ताकि रास्ते की तकलीफों से सुरक्षित रहे। यानी कि उस वक्त के वहां जो राजा थे उसको एक प्रकार से ब्लैकमेल किया कि भाई मेरे साथ कुछ सेना भेजो ताकि मुझे रास्ते में दिक्कत ना आए। इस पर आनंद पाल ने महमूद की सेना के भोजन का पूरा प्रबंध कर दिया और 2000 सेना अपने भाई के साथ महमूद की सेवा में भेजकर प्रार्थना की कि थानेश्वर का मंदिर इस देश के लोगों का पूजा स्थल है, जिसके साथ यहाँ के हर नागरिक की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। अतः ये इसकी आस्था का प्रश्न है। अंततः मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इसे ना तोड़ें। इसके बदले में एक बड़ी रकम कर अर्थात टैक्स के रूप में हम प्रति वर्ष दिल्ली दिल्ली से देते रहेंगे। मगर महमूद नहीं माना। जब दिल्ली के राजा ने हिंदू राजा महाराजाओं को लिखा कि थानेश्वर के मंदिर की रक्षा करनी चाहिए, किंतु इन राजाओं के थानेश्वर पहुंचने से पहले ही महमूद वहां पर पहुंच गया और शहर खाली देखकर उसे बुरी तरह से लूटा और बुतों को तोड़ा। जी तोड़ा और जगसोम नामक जगसोम नामक बुत को वहां से गजनी में भेजा और एक सार्वजनिक रास्ते में सड़क के बीचों बीच जमीन में लगवाया ताकि लोगों के पांव तले उसको रौंदा जाए। इन बुत खानों से इस कदर धन जवाहरात सोना चांदी आदि मिले जो गिनती के हद से बाहर था। यहां से एक किल में एक याकूत हीरा मिला, जिसका जो वजन था वो 450 मिसकाल था। और ऐसा नफीस जवाहरात और इतने वजन वाला इतना बड़ा हीरा किसी ने आज तक नहीं देखा था। ये जिक्र है तारीख फरिश्ता पेज नंबर 41 में। अच्छा, बहुत से लोग किताब का नाम पूछ रहे हैं कमेंट में। भाई, तारिक-ए-फरिश्ता किताब का नाम है, तारिक-ए-फरिश्ता। हाँ, राइटर बाई मोहम्मद कासिम फरिश्ता। राइटर का नाम है मोहम्मद कासिम फरिश्ता और किताब का नाम है तारिक-ए-फरिश्ता। आप ये चेक कर लीजिए, अगर हार्ड कॉपी मिल सकती है या डाउनलोड आप कर सकते हैं पीडीएफ, उसमें जाके आप चेक कर लीजिए, आपको ये हवाले मिल जाएंगे। जी ये किताबें अमेजोन वगैरह पे भी दिख रही है मुझे, मैंने भी चेक किया था, अमेजोन पे भी ये सब किताबें दिख रही है। कुछ किताबें दिख रही है, कुछ किताबें नहीं दिख रही, लेकिन ये चीजें आपको मिल जाएगी थोड़ा सा सर्च करने पे। तो ये महमूद गजनवी की कहानियां हैं। ये महमूद गजनवी उस वक्त पे भारत पे जब हमला किया तो उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीजें करी,
और कैसा लूट मचाया, ये मतलब मैंने जब पढ़ना शुरू किया साहिल भाई, तो मैं खुद चकित हो गया, क्योंकि हमें भी इतनी मौका नहीं मिलता। मैं भी एज ए स्टूडेंट ही इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, इन चीज़ों को निकाल के आपके बीच में ला रहा हूँ। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनी किताबें पढ़ी है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। मतलब मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ कि इन सब चीज़ों को किया गया है, क्योंकि बहुत सारी किताबों से निकाला मैंने, एक जगह से नहीं निकाली है। जी। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा भारत भाई। ये अमीर सैफी कह रहा है मंदिरों में दलित समाज की बच्चियों को बलात्कार किया जाता था, इसलिए महमूद गजनवी ने उन मंदिरों को निस्ते नाबूद किया था। इतिहास पढ़ो, बकवास नहीं। मेरे भाई अमीर सैफी, यार थोड़ा दिमाग लगा। थोड़े देर के लिए अगर मैं मान लूं कि वहां पे अगर कुछ गलत काम हो रहा था, तो तुम क्राइम को रोकोगे? क्या वहां का जो इबादत गाह है जिसकी, तुम उसको तोड़ के वहां लूटमार मचाओगे? यार कुछ तो दिमाग लगाओ मेरे भाई लोग, कुछ तो दिमाग लगाओ। मिसाल के तौर पे अब मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ। कोई मंदिर में, किसी तुम्हारे मंदिर कह रहा हूँ, सॉरी, कोई मदरसे में या मस्जिद में, वहां का इमाम, वहां का मुअज्जिन, वहां का हाफिज, वहां का बांगी, आपकी जो बच्ची यहाँ पढ़ने जाती है, उसके साथ अगर वो गलत काम करे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? उस शख्स को सजा दोगे, या वो मस्जिद को तोड़ दोगे और वहां कुछ अगर समझो वैल्यूएबल चीज है उसको लूट के लेके जाओगे? यार कैसा तुम्हारा दिमाग चलता है भाई? इसीलिए तुमको मोमिन कहा जाता है। थोड़ा इस्लाम की पट्टी, अकीदत की पट्टी, अंधविश्वास अपने दिमाग से निकालो और फिर सोचो मेरे भाई। अगर गलत काम हो भी रहा था, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मुझे नहीं पता तुमने कौन से इतिहास में ये पढ़ा है, क्योंकि ये जो बातें की जा रही है ये तुम्हारे मुसलमान हिस्टोरियंस ने ही लिखी है अपनी किताबों में। वहां पे उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है। और बिल फर्ज अगर मैं मान भी लूं कि किधर हो रहा था, तो भाई उस क्राइम को रोका जाता है, जो क्रिमिनल है उसको सजा दी जाती है, ना कि किसी की इबादत गाह को तोड़ दिया जाए और वहां लूटमार मचाई जाए। थोड़ा अपने अकल को दौड़ाओ मेरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, जो कि है ही नहीं तुम्हारे पास। जी। गू भरा पड़ा है, इस्लाम का गू तुम्हारे दिमाग में भर गया है। इस वजह से तुमको जो है ना वो समझ में नहीं आता, तुम लॉजिकल नहीं बनते हो। यस भारत भाई, प्लीज। जी। जी। और ये कौन होते हैं, मतलब कहीं पर अगर कुछ गलत हो भी रहा है, तो ये कौन होते हैं जो अरब से चल के आएंगे और यहाँ पे आके लोगों को इंसाफ दिलाएंगे? अपने देश में प्रॉब्लम है, उनको देखना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब ये तो लॉजिकल बातें हैं ही, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो आप कौन होते? वहां पे राजा था, वहां पे सब चीजें सिस्टम था, बना हुआ था, फिर आप बाहर से आके उस पर हमला करके और आप वहां पे इंसाफ दिलाने आए? ये बेसिर पैर की बात है सर। अभी एक्चुअली क्या है ना सर, ये जो नैरेटिव है ना, ये इतना ज्यादा एक्सपोज हो रहा है ना, तो इसलिए अब इनके पास समझ नहीं आ रहा है कि इनको कैसे डिफेंस किया जाए, तो इस तरीके की हाँ। बोंगियां बीच में लाई जाती सही, सही बोले। है। अब वो ये बात सही बोले कि अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से डिफेंड किया जाए। जी। जी, आगे आगे आप जी। बताइए प्लीज। एक किताब है, इसका नाम है अहकुम तारीख। इनके राइटर का नाम है मोहम्मद हुसैन खान। अब ये पढ़ते जाइएगा, आप देख लीजिएगा सब लिखने वाले लोग कौन है। ये फिर से एक बार तीन सौ नाम बता दीजिए, ये अमीर सैफी मोहम्मद, अगर सुन हाँ, रहा है तो। हाँ, मोहम्मद हुसैन खान। पेज हम्म। नंबर 111 से 112 के बीच में लिखा हुआ है ये। किताब का नाम है अहकुम तारीख। तो हम्म। इस किताब में लिखा हुआ है 399 हिजरी, यानी कि रसूलुल्लाह जब हिजरत किए थे उसके 399 साल के बाद महमूद ने ज्वाला देवी के मंदिर की ओर रुख किया। पुजारियों ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए। महमूद ने पहले मंदिर के बड़े खजाने पर अधिकार किया, जहां से 60 लाख दिनार सोने के अपने कब्जे में किए। 700 मन वजन के बुत तथा सोने तथा चांदी के ईंटें जिसका वजन 200 मन था। यहां पर एक मन का मतलब मैं बताता चलूं कि 40 किलो होता है। 200 मन तथा सोना खालिस 2000 मन। 2000 मन सोना, खालिस सोना। और चांदी 20 मन। और जवाहरात, हीरा मोती, लाल व नीलम भी बहुत बड़ी संख्या में थे। तो ये सारा चीज उस वक्त पे हासिल हुआ था महमूद गजनवी को। ये अच्छा, इनकी किताब में ही खुद लिखा हुआ जी भारत भाई, पायलट वाला जी ने मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा वन टाइम कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे पापा रंजीत नमस्कार, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। यस, इसीलिए मैं लेके आया पायलट वाला भाई। और जो कमिंग थर्सडे है
चूंकि अभी हम नॉन मोमिनों को ये वाली स्ट्रीम में हम अलाउ नहीं करते हैं, और आप लोगों के पास, खास करके आपके पास भी इस बारे में बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। तो अभी जो नेक्स्ट नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम होगी थर्सडे को, उसमें हम सेम टॉपिक रखेंगे और आपका पर्सपेक्टिव इस पे जानेंगे। और जितने लोग अगर, और मैं चाहूंगा कि उस स्ट्रीम में सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो हवाला के साथ, रेफरेंस के साथ अपनी बात रख सकते हैं। तो इवन यू हैव द चांस कि इस टॉपिक पे आप बात कर सके, बट आज नहीं, थर्सडे को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जैसे ही भारत भाई का ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा, फिर हम मोमिनों से चर्चा करेंगे कि भाई उनका इस पे क्या कहना है और क्या ये इस्लामिक है या नहीं है। क्योंकि मेरा जो मकसद है वो ये होता है कि इस्लाम से एक ऐसा मैच होता है, क्या रसूलुल्लाह ने, सहाबा ने ऐसा किया, नहीं किया, कहाँ से सीखे ये लोग। तो इस पे हम मोमिनों से डिस्कशन करेंगे। थर्सडे को आप लोग सेम टॉपिक पे जुड़ के अपने तरफ से जो भी आपको कहना है हवाले के साथ, इसी सेम मौजू पे, सेम टॉपिक पे आप अपनी बात रख सकते हैं। जी जी सर भारत जी। भाई आगे बढ़िए। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये वाकया फिर आगे चला, और आगे जाके यहाँ पे लिखा है कि 400 हिजरी में महमूद कन्नौज विजय करके सनद या संतोख पर पहुंचा। उस समय वहां का राजा काली चंद था। दोनों के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हुई, और जिसमें 50,000 हिंदू मारे गए, और राजा ने आत्मघात कर लिया, मतलब आत्महत्या कर ली, शायद वो हारने की स्थिति में रहा होगा। वहां एक बहुत बड़ा बुत खाना था। 2 बुत उसमें सोने के थे। एक बुत की आंखों में 2 बहुत बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे, जो लगभग 50-50 हजार दिनार की कीमत के थे। उसी तरह दूसरे बुत की आंखों में भी अजरक लगा हुआ था, ये भी कोई हीरा ही नाम होगा, जो बहुत कीमती था। इन दोनों बुतों का सोना 8,800 मिसकाल था। 400 चांदी के बुत थे। यह सारा का सारा माल सुल्तान ने लूटकर अपने कब्जे में कर लिया, और बुतखाना गिराकर नेस्तनाबूद करके उसका अस्तित्व भी वहां से समाप्त कर दिया। इस किताब का नाम है हकूम तारीख, जिसको लिखने वाले हैं मोहम्मद हुसैन खान। पेज नंबर 112, 113। अगेन एक मुस्लिम राइटर। जी जी। जी इसके बाद महमूद का मथुरा में प्रवेश होता है। महमूद मथुरा में बिना किसी रोक टोक के पहुंच गया, और वह बहुत बड़ा शहर था। महमूद ने पहले तो शहर को लूट कर उसका विनाश कर दिया, और शहर और आसपास के बुतखानों को जला दिया। महमूद वहां की ऊंची ऊंची इमारतों और बुतखानों की बनावटों को देखकर चकित रह गया। उस वक्त की टेक्नोलॉजी, अब इमारतों की जो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट था वो बहुत ही जबरदस्त था। तो ये चकित रह गया, और उनके संबंध में उसने एक पत्र गजनी को लिखा, अपने देश गजनी से जहां से आया था उसको लिखा कि इस शहर में 1,000 प्रासाद है जो आसमान तक ऊंचे हैं, और संगमरमर की बुतखाने बेशुमार है। शायद मीनारों को कहा जा रहा होगा। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी इमारत बनानी स्वीकार हो तो 1,00,000 दिनार और बहुत होशियार कारीगरों की कोशिश करने पर भी 200 वर्ष से कम समय में नहीं बन सकता। मैंने इन सबको जलाकर राख कर दिया। सोचो, नंगा नाच लूटमार का, मतलब कितनी ऐसा मेहनत आर्किटेक्ट। से वो, जो भी उन्होंने बनाए थे आर्किटेक्चर, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना पैसा गया होगा। और ये हराम के पिल्ले आके, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज अगेन गाइस, आई एम रियली सॉरी, बट सुन के दुखता है दिल। इन हराम खोरों ने जरा नहीं सोचा और उसको जलाकर उनको तबाह कर दिया। सोचो कैसे गए गुजरे लोग थे ये लोग। जी भाई भारत भाई। जी, और यह भी आगे लिखा है कि यहाँ से 5 बुत सोने के ऐसे मिले जिनकी आंखों के सुर्ख लाल रंग के हीरे जड़े थे, जिसकी कीमत 50,000 दिनार के करीब थी। इसके अतिरिक्त इन बुतों में एक कित्ता, यानी कि याकूत, जिसका रंग नीलम के समान था, वह उसमें जड़ा हुआ था। यह 400 मिसकाल का वजन रखता था। मिसकाल का वजन मैंने यहाँ पे पीछे बताया था कि एक मिसकाल का कितना वजन होता है। 4.5 मासे का एक मिसकाल होता है। अब ये मासा भी मैं नहीं समझ पाता, लेकिन जो समझते हैं वो मेरे ख्याल से इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आगे मैं बढ़ूं कि जब यह बुत तोड़ा गया तो उनमें 98,300 मिसकाल वजन का सोना था, और चांदी के छोटे बड़े जो बुत
100 से भी अधिक थे। जब उन्हें तोड़ा गया तो 100 ऊंट का बोझ निकला। इसके बाद इमारतों में आग लगा दी गई। 20 दिन के बाद वहां से महमूद कुछ किया। इसके पीछे महमूद ने सुना है कि यमुना के किनारे पर 7 कोट, जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, तब महमूद उधर चला। किलों का रक्षक भाग गया और वहां पे महमूद की दृष्टि चंद बुत खानों पर पड़ी। हिंदुओं के विश्वास के अनुसार इनको बने 4000 वर्ष बीत गए थे। वो जो बुतखाना था, पुराना बुतखाना था। महमूद के साथियों ने जितना धन उस किले में पाया, उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। ये जिक्र किया, ये जो लिखा हुआ है, ये तारीख फरिश्ता पेज नंबर 47 में लिखा हुआ है। जी। इसमें एक चीज मेंशन कर दूं, उसके बाद इधर सुल्तान ने जयपाल के पोते का भी विनाश कर दिया और इधर गुलामों ने एक शहर में जाकर जो पास में ही था उसे लूट लिया और वहां पे सब बुतखानों को वीरान और बर्बाद कर दिया। तो उनके साथ कुछ गुलाम भी आए थे, उन्होंने भी इसमें बड़ा साथ दिया है लूट मार करने में। तो यहां तक जो मैंने बताया। इसके बाद सोमनाथ की लूट का मैं जिक्र करूंगा, जो महमूद गजनवी ने ही किया था। तो मतलब मैं बताना ही चाहता हूँ कि उस वक्त का आर्किटेक्ट भी बहुत ही हाई लेवल का था। जो इमारतें थी, जो मंदिर थी और जो खजाने उस वक्त पे थे भारत की, मतलब मैं आपको इतना बता दूं कि इतना पैसा अगर आज भारत में होता तो पता नहीं भारत आज कहाँ होता। इसी से आपको मालूम पड़ता ही जा रहा है। ये सिर्फ मैं आपको अभी तक मैंने बताया है महमूद गजनबी के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी। अभी सिर्फ 2 लोगों का जिक्र मैंने किया है। इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितना पैसा और कितनी सारी चीजें थी। इसके बाद लिखा है कि राजा परमदेव जो था उसके साथ इनकी मतलब उनके उनके जो बेशुमार जो धन थे उनको कैसे लूटा। फिर महमूद पाटन को चला। वहां का राजा परमदेव भाग गया। दुर्ग के इस कदर धन मिला कि 3000 ऊंट, हजारों घोड़े और हाथियों पर वो खजाना लादा गया। मतलब इतना बड़ा खजाना था कि उसको ले जाने के लिए 3000 ऊंटे और हजारों घोड़े और हाथियों का वो खजाना लेके जाना पड़ा। इतना खजाना उनको वहां पे लूटा था। ये भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग 1 पेज नंबर 53 पे लिखा हुआ है। कौन है इसके राइटर? पीएन ओक साहब है। हम्म। इन्होंने इन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं अपनी किताब में, वो किताब एक्चुअली इस्लामिक किताब से ही रेफरेंस दी है। बट ये जो किताब है, इसके लिखने वाले जो राइटर है वो पीएन ओक साहब है, जो भारतीय हैं, मतलब हिंदू है ये। ओके, ठीक है। तो इसके बाद जिक्र आता है 715 हिजरी, सॉरी 415 हिजरी, यानी हजरत मोहम्मद साहब की हिजरत के 415, क्योंकि मुसलमानों ने आगे रेफरेंस जो है वो अपने हिसाब से कैलेंडर के हिसाब से उन्होंने दिया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि महमूद को बताया गया कि हिंदू ऐसा मानते हैं, मतलब सोमनाथ मंदिर के बारे में, कि सब जीव मरने के बाद सोमनाथ के सामने उपस्थित होते हैं और सोमनाथ ही उसके कर्मों का फल देता है। ऐसा जानकर महमूद सोमनाथ की ओर चल पड़ा। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की आस्था होती है ना कि अपने अपने देवता के बारे में, तो ऐसा ही कुछ सोमनाथ के बारे में था। जब महमूद सोमनाथ पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि काफिर उच्च स्वर से कह रहे हैं कि हमारा देवता सोमनाथ उन्हें यहाँ ले आया है और वह एक बार उनका वध कर देगा। मतलब वहां के उस वक्त के जो हिंदू थे उन लोगों का ऐसा विश्वास हो गया था कि जो वहां के सोमनाथ थे, यानी कि जो शिव जी, मेरे ख्याल से शायद शिव जी की मंदिर थी वो, जिसको सोमनाथ नाम से जाना जाता था, ये संहार कर देगा इन लोगों का। इनका ये जो लोग आए हैं इनका संहार कर देगा और हमारी रक्षा करेगा। लिखा है कि जब हिंदू सोमनाथ से सहायता की याचना कर रहे थे तो महमूद ने उस समय को गनीमत जाना और सीढ़ियां लगाकर अपने सैनिक सहित मंदिर के ऊपर चढ़ गया और तकबीर अर्थात अल्लाह अकबर का जय घोष किया। मंदिर के 4000 पुजारी और अन्य लोग नाव में बैठकर सिरहिंद की तरफ भाग रहे थे, तो महमूद की सेना ने उस पर हमला करके उनको समुद्र में डुबो दिया। फिर महमूद बुतखाने में आया और देखा कि 56 स्तंभ जो जवाहरात से जड़ित थे, 56 और वहां पे सोमनाथ की मूर्ति थी जो एक ही पत्थर का तरासा हुआ 5 गज लंबा बुत था। वह बुत 2 गज जमीन में नीचे गड़ा था और 3 गज जमीन के ऊपर था। फिर महमूद ने उस पर गुरज मारकर उसके 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और फिर उसके 4 टुकड़े करके उसमें से 2 गजनी में और 2 मदीने में भेज दिए। एक बात विख्यात है कि मूर्ति के ना तोड़ने पर हिंदू लोग उसे बहुत सारा धन दे रहे थे, मगर जब उसको तोड़ा गया तो उसके भीतर से इस कदर जवाहरात निकले कि जो हिंदू उसे दे रहे थे उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति महमूद को प्राप्त हो गई।
मंदिर के घड़ियाल की सिर्फ जंजीरें ही 200 मन सोने की थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर कितना धन मंदिरों से निकला था। ये रेफरेंस है तारीख फरिश्ता पेज नंबर 50 और 51 पे। जी जी भरत भाई जी। मतलब मतलब आप पढ़ते जाएंगे, आपको ये सब चीजें, इसी तरीके की चीजें आपको बार बार इसी तरीके की रिपीटेशन आपको मिलती जाएगी कि ये धन संपदा यहाँ से लूटी, यहाँ से धन संपदा लूटी, ये यहाँ से लूटी। ये चीजें आपको चलती रहेगी। मतलब सोमनाथ मंदिर उस वक्त भी इतना खजाना था, आप उसकी कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। जामे उल सबसे हकियात में रिचेस्ट लिखा है। मेरे ख्याल से, जी जितने बार मैंने अभी सोमनाथ का जिक्र सुना है बाकी स्ट्रीमों जी में भी, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का जो सबसे रिचेस्ट मंदिर जो था वो मेरे ख्याल से सोमनाथ ही था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो बार बार तोड़ा गया ना शायद। एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद 12 बार शायद उनको तोड़ा गया था। 17 बार कहा जाता 17 है। बार, सोलह हाँ 17 बार। 17 हाँ 17 साहिल भाई, बार, ये हाँ जो थानेश्वर का मंदिर का बात किए, मथुरा के मंदिर की बात हुई और ये सोमनाथ के मंदिर में इतनी धन संपदा इनको मिली है, लेकिन सोमनाथ का मंदिर बार बार बनाते रहे और बार बार ये लोग लूटते बार रहे। बार तोड़ते रहे, बार बार हम्म। तोड़ते रहे। अच्छा, आगे एक किताब है जामिउल हकियात में लिखा है कि सुल्तान महमूद को इसी गुजरात प्रदेश में एक ऐसा बुत खाना, मतलब इसी सोमनाथ का जिक्र किया जा रहा है लेकिन किसी दूसरी किताब से मैं बता रहा हूँ। उस ऐसा बुत खाना मिला, सोमनाथ का मंदिर मिला, उसमें एक बुत जो मुवक्किल मौलिक अर्थात बिना किसी अधर के हवा में लटका हुआ था। मतलब उस वक्त का टेक्नोलॉजी आप देखिए कि वो मूर्ति जो थी वो हवा में लटकी हुई थी। यह देखकर महमूद बड़ा विस्मित हुआ। अंत में उसका भेद खुला कि उसके छत और दीवारों में मखनातीस नामक चुंबक लगा रखा था। बुत लोहे का था। जब उसकी एक दीवार गिरा दी गई तो मूर्ति स्वयं ही जमीन पर आकर धड़ाम से गिर पड़ी। तो ये चीजें मतलब तारीख फरिश्ता मल्टीपल पेज। सोर्सेस में हाँ मल्टीपल सोर्सेस में ये चीजें आई है। मतलब ऐसा नहीं है जी कि चलो किसी एक हाँ ने लिखा है तो हो सकता है कि झूठ लिखा हो, गलत लिखा हो। मल्टीपल सोर्सेस में ये चीजें डॉक्यूमेंट की गई हाँ, है। डॉक्यूमेंट बताने की का गई है मकसद जी। ये है, जितने लोग देख हाँ रहे हैं, जी 2200 जी लोग जी। देख रहे हैं यार। सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और भी लोग जुड़ सके। और इस जी चीज को भारत भाई। डॉक्यूमेंट करने वाले भी साहिल भाई ये इन्हीं के सिपा सालार लोग थे। हाँ, तो वो हाँ उस समय उसको, आप समझ नहीं रहे अमित, वो उसको गर्व समझे होंगे हाँ कि यही भाई ये बात है गर्व वो। की बात है कि हमने ऐसा किया। हाँ, हमने इतनी हमने बड़ी बड़ी लूट रसूलुल्लाह की मार की सुन्नत, उस। यस हमारी रसूलुल्लाह की सुन्नत को हमने फॉलो किया, बुतों को तोड़ा, तो ये उनके लिए एक गर्व की चीज थी। तो यस। इस वजह से उन्होंने ये सब चीजें लिख दी। हाँ इन्होंने लिखी, लेकिन हमारी हिस्ट्री में इसके लिए नहीं बताया जाता है कि भाई उन्होंने, वो तो जीतने वाला था, वो तो कुछ भी लंबी लंबी फेंक के चला गया, तो इस बात को कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दे रहे। और यहाँ की हाँ। जो सेम बातें हैं यहाँ की लोग, क्योंकि यहाँ तो हारे हुए थे वो, फिर वर्बल चलती रही हिस्ट्री की भाई हमारे इतना ये सब प्राइड की चीजें थी ऐसी लूटी गई। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ वालों को बोल रहे हैं कि ये तो लोग क्या है, इसका क्या भरोसा है। दोनों हम्म। तरफ से हम ही बेवकूफ बने मतलब। जी, बिल्कुल। एक आखिरी रेफरेंस मैं दे दूं। ये महमूद गजनवी की आखिरी रेफरेंस दूंगा, इसके बाद मैं तैमूर की तरफ चलूंगा। जी। यहाँ लिखा हुआ है, किताब का नाम है तारीख फरिश्ता, पेज नंबर 47 में लिखा हुआ है कि कैरात से महमूद ने हाजिब अली को नरदीन नामक शहर की विजय करने के लिए भेजा। मतलब ये अकेले भी नहीं था, मतलब और भी लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजा करता था इनके आदेश से। वहां से भी बहुत सारा माल हाथ लगा। जब वहां की एक विशाल बुतखाने को गिराया गया, बुतखाने मतलब मंदिर, बुतखाने को गिराया गया तो उसके अंदर से एक नायाब बेशकीमती पत्थर की तख्ती मिली जिस पर सोने के तारों से संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे। हिंदुओं के विश्वास के अनुसार उस मंदिर को बने हुए 40,000 वर्ष हो चुके थे। तो ये है, यहां तक मैंने आपको बताया कि ये महमूद गजनवी ने क्या क्या किया, कैसे मंदिरों को तोड़ा, और उस वक्त का टेक्नोलॉजी कैसा था, भारत का इतिहास कैसा था, कितने खजाने थे। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूं, तैमूर के बारे में आपको बताऊंगा कि तैमूर ने भी फिर भारत में आके फिर क्या किया और किस तरीके से किया। और वो पूरी तरीके से एक इस्लाम का बहुत बड़ा फॉलोअर था।
उनकी मनोवृत्ति भी यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि वो किस अच्छा, ये मानसिकता के साथ वो आया एक था। चीज, भारत भाई, अमीर सैफी कह रहा है मनीष शाह मैं सबको भीख देता हूँ, हिंदू भी आते हैं। अमीर सैफी, अगर तुमको नहीं पता है, आज की तारीख में अगर तुम हिंदुस्तान का ही ले लो तो सबसे ज्यादा गरीबी तुमको मुसलमानों में दिखेगी। जाके कोई भी ट्रस्ट जो होती है, चाहे वो मुस्लिम की ट्रस्ट हो या हिंदू की ट्रस्ट हो या जैन की ट्रस्ट हो, वहां जाके, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जाके एक बार चेक कर लेना कि वहां पे भीड़ आपको किसकी मिलेगी। एक बार जाके चेक कर लेना कि ये जितने भी ट्रस्ट है वहां पे भीड़ आपको किसकी मिलेगी। वहां सब आपको ज्यादातर बुरखे वालियां मिलेगी, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो गरीबी किसमें है, एक बार देख लेना। और उसकी वजह यह है कि तुमने उनको अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दिया। यानी पढ़ाई लिखाई ये चीज में आपको ध्यान नहीं देना है, बस बच्चे पैदा करो, पालने वाला अल्लाह है। अब वो बच्चे पैदा कर देते हैं, उसके बाद उनको बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज कैसे होगा? अल्लाह तो इलाज करता नहीं है। कुरान की आयतें तो उनकी बीमारियां दूर करती नहीं है। तो वो इलाज कहाँ से कराएंगे, पढ़ाएंगे कहाँ से? तो वो जाते हैं ट्रस्ट के पास, और उनकी लाइन, फिर से कह रहा हूं, जाके जरा देख लेना कि किसकी लाइन होती है, वहां पे कौन तुमको सबसे ज्यादा मिलेंगे। जी भरत भाई, आगे बढ़िए। जी, तो इसके बाद मैं बताता चलूं कि अब तैमूर भारत में जब आता है तो वो किस मानसिकता के साथ आता है और वो उनकी मानसिकता क्या थी। यहाँ पे किताब है भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग 1 पेज नंबर 246 में लिखा हुआ है कि तैमूर ने अपने साथियों को बुलाकर कहा कि हिंदुस्तान पर हम लोग इस देश के लोगों को मुसलमान बनाकर काफिरपन की गंदगी से पाक और साफ कर सकें। और उन लोगों ने मंदिरों को तथा मूर्तियों को बर्बाद कर दिया ताकि हम लोग करेंगे ताकि हम लोग गाजी और मुजाहिद कहला सके। तो ये मानसिकता के साथ तैमूर भारत में आया था। हम्म। इसके बाद पुस्तक मजहरी पेज नंबर 247 से 249 के बीच में लिखा है कि तैमूर ने राइटर उन कौन है? सब। जी मजहरी, ये जो किताब आपने नाम बताया। हाँ, पुस्तक मजहरी, इनके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश किया, मुझे ज़्यादा डिटेल मिली नहीं क्योंकि कई हम्म। किताबें ऐसी है। हाँ, ऐसी किताबें हैं जो इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है। तो ये किताबों का रेफरेंस तो मुझे मिला है लेकिन ये किताब जो है अभी मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला है। ठीक है। जी, तो ठीक मैं है, आगे आप बढ़ता जाऊं। बताइए आगे। हाँ। जी हाँ जी। जी, इसमें लिखा है कि उस वक्त पे 1 लाख हिंदू कैदी थे और उनको उन्होंने परमिशन दिया था कि इनका कत्ल कर देने के लिए। और ये तैमूर के परमिशन के बाद वो हुआ था। इसकी डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं तो यहाँ पे मिस्टर अर्नोल्ड, मतलब एक विदेशी राइटर है, उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि महमूद गजनबी और तैमूर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने को मजहबी लड़ाई समझा। तैमूर ने दिल्ली को विजय करने के बाद तुजुक तैमूरी में लिखा है। ये तुजुक तैमूरी जो है, इस किताब के बारे में मैंने रिसर्च किया तो मुझे मिला ये किताब तुजुक तैमूरी। और ये उर्दू में है। राइटर यहाँ पे उर्दू, मैं थोड़ा सा उर्दू नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की इजाजत दें तो स्क्रीन मैं आपका थोड़ा सा। ऑलरेडी शेयर है। नहीं, ये तो सर स्लाइड्स आप हैं। दूसरी मैं स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन शेयर कर दे उर्दू में, तो मैं पढ़ लूंगा। हाँ जी जी जी। जी, मैं दिखाना चाहूंगा आपको तुजुक तैमूरी। ये देखें जरा सा। हम्म। तस्किरा तैमूरी लिखा है, इसको थोड़ा जूम कर दो भारत भाई। मैं नहीं जूम कर पा रहा हूँ सर। ऊपर देखिए ना, ये आपने उसको मेरे ख्याल से ब्राउजर में ओपन किया है ना, पीडीएफ फाइल है ना हाँ ये? जी। नहीं, ये मैंने ब्राउजर में खोला है, मैंने गूगल से निकाला था तो वहां से ये मैंने खोल के कंट्रोल दिखा रहा हूँ आपको। कंट्रोल प्लस कीजिए। अच्छा, ओके। कंट्रोल प्लस। हाँ, कंट्रोल प्लस हो गया। हाँ, और कीजिए। और कीजिए। हाँ, अब ऊपर लीजिए इसको। हाँ, देखिए सेल पे दिख रहा है।
हाँ, तस्किरे तैमूरी तो लिखा है, ये किताब का नाम है। इसमें क्या पढ़ना है भारत भाई? तुज़के तैमूरी है सर। ये मतलब ये किताब है, हाँ, इसी के रेफरेंस में देने जा रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो मतलब हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि ये जो किताब है ये उर्दू की किताब है। जी, ठीक है, आप बताइए तो रेफरेंस मैं देखिए वो हाँ जी, मैं क्या आगे लिखा है रेफरेंस वो दे रहा हूँ। बताइए। हाँ जी। इसमें लिखा है कि मुझको दिल्ली में आए हुए 15 दिन हो गए हैं। ये कौन लिख रहा है? ये तैमूर कह रहा है। मुझे दिल्ली में आए हुए 15 दिन हो गए हैं। यह समय मैंने बड़े आनंद और प्रसन्नता से व्यतीत किया है। राजशाही जश्न किए और लोगों को भोज दिए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं हिंदुस्तान में काफिरों से लड़ने आया था और यह मुहिम ऐसे सफल हुई कि जहां कहीं पर भी मैं पहुंचा वहीं पर मैं विजय प्राप्त किया और कई लाख काफिरों और मूर्ति पूजकों को मैंने तलवार के घाट उतारा और दीन की तलवार को दीन की तलवार को इस्लाम के शत्रुओं के खून से रंगा। अब इतनी विजय प्राप्त करने के बाद मैंने विचार किया है कि अब अधिक आराम करना ठीक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के पथभ्रष्ट लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पे पथभ्रष्ट मतलब जो भटके हुए लोग हैं उनको कहा जा रहा है। तैमूर ने दीन की तलवार का बहुत वर्णन किया है कि मैंने इसके बलबूते पर काफिरों का विनाश किया और खुदा का नाम लेकर बुतों को तोड़ा और ब्राह्मणों का कत्ल किया और मंदिरों को गिराया और कई जगह पे मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें बनाई। ये खुद के शान बयान कर रहा है ये तैमूर, जी। हाँ, तैमूर खुद के शान बयान कर रहा है। जी, बिल्कुल। और यही और रेफरेंसेस इस्लाम का प्रीचिंग क्या ऑफ इस्लाम काम में भी किया लिखा वो हुआ है। बयान कर रहा है। जी, यही किताब प्रीचिंग ऑफ इस्लाम जो है, वहां पर लिखा है इन्होंने, जो राइटर का नाम मैंने बताया मिस्टर अर्नोल्ड, इन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया है। जी, और अच्छा, इसके हमारे साथ बाद जी भारत भाई, जी हमारे साथ मिस्टर देसी भी जुड़े हैं। मिस्टर देसी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। जी, मिस्टर देसी साहब आदाब। म्यूट है आप, देसी भाई, म्यूट है आप। जी साहिल भाई, मुझे अभी पता चला भाई। सब लोगों को भाई सलाम और नमस्कार, प्रणाम। मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा था साहिल भाई और भारत भाई की स्ट्रीम। मैंने कहा यार बे, मैं कैसे रह गया यार। मैंने अभी देखा, अभी नोटिफिकेशन देखी यार। जी जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आ गए आप लोग। मैं इसके अंदर बाद में जब एंड हो जाएगी तो जोड़ूंगा, लेकिन अभी भारत भाई को जो है कंटिन्यू करने देते हैं। कंटिन्यू कीजिए भारत भाई। जी, और ये किताब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, ए हिस्ट्री ऑफ ए प्रोपगेशन ऑफ द मुस्लिम फेथ, TW अर्नोल्ड। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये अरबिक के प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो ये किताब आपको इंटरनेट पे भी आपको ये पढ़ने को मिल जाएगी। जी, जी तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ूं। जी, तो मैं बिल्कुल आगे बिल्कुल, बढ़ता आगे हूं। बढ़िए आप। एक किताब है, लोग इस पे विश्वास करना चाहे कर सकते। खैर, इसको राइटर जो है ये हिंदू है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी किताब का जिक्र जो है उस किताब में उन्होंने रेफरेंसेस, इस्लामिक रेफरेंसेस ही दिए हैं। लेकिन अभी फिलहाल उस किताब का नाम ले रहा हूँ। इस किताब का नाम है धर्मवीरों के दर्शन। इसके पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है, लेखक का नाम है श्री TC गुजराती। तो कभी बीच बीच में ऐसे रेफरेंसेस मुझे देना पड़ रहा है मजबूरी बस, लेकिन आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें ऑथेंटिक है मेरी तरफ से। तो मैं यहाँ लिखा हुआ है कि तैमूर ने दयालपुर क्षेत्र के 5,000, अयोध्या के 14,000, बनारस के 30,000 बुत प्रस्त यानी मूर्ति पूजक ब्राह्मणों का कत्ल किया और उसके बाल बच्चों को, जवान लड़कियों को लौंडी गुलाम बनाया। किसी शहर में महसूल वसूल करने पर तकरार हो जाने से, मतलब वहां पे अगर उन्होंने जजिया है अगर उन्होंने लगाया या टैक्स लगाया तो उसका अगर वो नहीं दे रहे हैं या तकरार हो जाने पे वहां से 19,000 हिंदुओं को एक किले में बंद करके आग लगा दी गई और उसमें से बचकर भागने वाले 10,000 व्यक्ति को कत्ल कर दिया गया। ये इस किताब में ये जिक्र किया गया। जी, तैमूर और उसकी मानसिक विचार के बारे में यहाँ पे जिक्र है कि तैमूर ने हिंदुस्तान, काबुल पर आक्रमण किया, हरिद्वार में आया जो हिंदू वालों का पवित्र पूजा स्थल है। वहां पर निश्चित समय पर गंगा स्नान और दर्शन का त्यौहार होता है। उस वक्त हिंदुओं की वहां पे बड़ा हुजूम था। ये इस्लामी किताब का रेफरेंस है। मैं इस किताब का नाम पहले बता दूं। इसका नाम है मरातुस तालीन, तर्जुमा थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ।
सियारुलमत अखरीन, ये राइटर का नाम है, तर्जुमा किया हुआ है, और किताब का नाम है मारातुस्लातिन। ये पुस्तक उर्दू की पुस्तक है। तो मैं माफी चाहूंगा अगर थोड़ा बहुत मैं प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो रही हो तो कोई मैं नहीं, कोई नहीं। इसमें, हाँ, तो मैं पढ़ता जाऊं। इसमें लिखा हुआ है कि जो उस वक्त पे जो स्नान करने के लिए आए थे, गंगा पे जो स्नान करने के लिए आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे हरिद्वार में, उस वक्त पे बड़ी संख्या में हिंदू वहां पे इकट्ठा थे। तो तैमूर ने कत्लेआम का हुक्म दिया। बस फिर क्या था, वहां पर मौजूद सैकड़ों व्यक्तियों ने जामे शहादत किया, कुछ पहाड़ों में जाके छिपे। उसके बाद तैमूर शिवालिक की तराई में होता हुआ जम्मू आया और वहां के राजा को उन्होंने मुसलमान बना दिया। तो ये वहां ये जिक्र यहाँ पे किया गया है। ये अच्छा भरत बनारस के भाई, ये पास ये। गंगा स्नान आप जो बोल रहे हो, ये मेरे को लग रहा है उस समय कोई कुंभ का मेला होगा, हाँ 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 जी। क्योंकि कुंभ में ही लाखों लोग जमा होते हैं। हाँ, तो ऐसा ही कुछ था उस वक्त पे यहाँ पे जब उन्होंने आक्रमण किया था, तो हरिद्वार में मतलब काबुल से होते हुए ही ये हरिद्वार आया था। उस वक्त पे ये जी। पूजा स्थल वहां पे चल रहा था, और उस वक्त पे ये घटना हुई थी। तो इसके बाद में तैमूर की जो मानसिकता है, इसके ऊपर एक लिखा गया है किताब में, भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग 1, पेज नंबर 397। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पश्चिम एशिया के बड़े भाग को निगलने के बाद तैमूर ने लिखा है कि काफिरों के खिलाफ एक अभियान चलाकर गाजी बनने की तमन्ना मेरे दिल में पैदा हुई, क्योंकि मैंने सुना है कि काफिरों की हत्या करने से गाजी होता है। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसके पीछे का कारण ये है कि कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो बादशाह थे, सुल्तान थे, उन लोग तो मारपीट किया करते थे, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ कि इसका इस्लाम से लेना देना है, और ये उनकी मानसिकता उनकी किताबों में उन्होंने खुद लिखी है कि हम ये जो काम कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मैं अपने मस्तिष्क से ये नहीं कह रहा हूं, ये बात ये बोल रहे हैं अपने लोगों को कि मैं ये अपने दिमाग से नहीं कर रहा हूं कि चीन के काफिरों के यहाँ जाऊं या हिंदुस्तान के काफिरों के। बस इस बारे में मैंने कुरान से हुक्म लिया है। मैंने जो इसका अर्थ निकाला वह इस प्रकार है कि है पैगंबर, काफिरों और नास्तिकों के साथ लड़ाई छेड़ दो और उनसे बड़ी कठोरता से पेश आओ। तैमूर के पुत्र जी, तैमूर के पुत्र मोहम्मद सुल्तान ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया मशहूर है, जहां आकुत धन संपदा भरी पड़ी है, जो सोने और हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा है, उधर का रुख करें। मतलब उनके तैमूर के बेटे ने ही उनको सलाह दिया। इस पर तैमूर अपने गुणों और गुर्गों और गुरनायकों को बुलाकर कहता है कि हिंदुस्तान पर हम लोग इस देश के लोगों को मुसलमान बनाकर काफिरपन की गंदगी से उस जमीन को पाक साफ कर दें, ताकि उन लोगों के मंदिरों और मूर्तियों को बर्बाद कर हम लोग गाजी और मुजाहिद मुजाहिद कहला सके। आप सर कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो इनकी जो मानसिकता है, ये असल में इस्लामिक मानसिकता थी और उसका वो इकरार भी कर रहे हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता यार वो इनका इंडिविजुअल अमल था, वो नहीं कह सकते कोई, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि ये इस्लाम के लिए कर रहे थे। जी। तो तैमूर के बारे में आखिरी मैं रेफरेंस देता चलूं कि भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग 1, पेज नंबर 247 से 249 के बीच में लिखा हुआ है। ये जो घटना हुई है, ये घटना हुई है 17 दिसंबर सन 1398 में। यहाँ लिखा हुआ है, फिर तैमूर पानीपत होता हुआ दिल्ली आ गया। वहां पहुंचकर उसने प्रत्येक नगर और ग्राम में असंख्य लोगों की हत्या और हाहाकार का बाजार गर्म कर दिया। जो हिंदू उसके हाथ में पड़ गए उसे हलाल कर दिया, और फिर सबके घरों को जलाकर खाक कर दिया। फिर तैमूर ने 1 लाख कैदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया, जो उस वक्त पे हलाल कर दिए गए। जो कैदी पकड़े गए थे 1 लाख की संख्या थी, और उसका कत्ल करने का उन्होंने आदेश दिया था। तो यहां तक तैमूर के बारे में, या तैमूर के जो हमले थे और जो मंदिरों को तोड़ा, उसके बारे में यहां तक मैं विराम लेता हूँ। जी सर। जी, जी, बिल्कुल। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने हवाले पेश किए हैं। और आप 5 बताने वाले थे ना? 3 हो गए जी अभी। जी, इसके बाद मैं अकबर के बारे में, शाहजहां के बारे में और औरंगजेब के बारे में, ये 3 और बचे हुए हैं। मैं इन तीनों के बारे में ये तो बड़े रेफरेंस नामचीन दे। नाम है। हाँ, लेकिन मैं आज ये इनके लिए बस छोट तैमूर का तो मुझे समझिए कि ये जब करीना कपूर और क्या नाम है उसका, सैफ अली जी, खान। सैफ अली खान। सैफ अली खान का जब वो बच्चे का नाम रखे थे, तभी मेरे को ये तैमूर नाम पता चला था। वरना तैमूर विमूर को तो समझे कि नॉर्मली कोई जानता भी नहीं है। लेकिन अब जो आप आगे बताने वाले अकबर, शाहजहां, औरंगजेब,
ये तो समझिए कि कॉमन नेम है, बहुत से लोग जानते हैं इनको। लेकिन इसमें एक बड़ा डिफरेंट ये है कि अकबर के बारे में लोग ये नहीं जानते कि मंदिरों को ये भी तोड़ा है इन्होंने, और या अकबर के बारे में ये नहीं जानते कि ये तो लोग यही समझते कि अकबर तो बड़ा प्रेम करने वाला था, इन्होंने दीन इलाही लाया था और सब हिंदू मुसलमानों के साथ बड़ी प्रेम से रहते थे। तो ये इनके बारे में लोग ये सोचते हैं। इनके तो सीरियल्स बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं। शाहजहां के बारे में प्यार प्यार के लिए इन्होंने क्या बना दिया, ताजमहल बना दिया, तो लोग इसे भी प्रेम का रहनुमा बना के रखे हुए। तो इनका भी थोड़ा लोगों को पता होना चाहिए कि ये कितने प्यार करने बिल्कुल वाले बिल्कुल, लोग थे। बताइए, आप बताइए। जी, तो पुस्तक का नाम है भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग 2, पेज नंबर 86। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकबर ने उनमें से सॉरी, स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ से। चित्तौड़ को ग्रहण कर लेने के बाद पहले विजेताओं द्वारा जिनके स्मारक अच्छा, बच ये गए थे। स्क्रीन भारत भाई, स्क्रीन में आपकी वो एक ही रेफरेंस झलक रहा है, मतलब दिख रहा है। आपने जी, शायद वो चेंज नहीं किया है। हाँ, जो अब करंट आप मैंने बता चेंज रहे नहीं किया, हैं। अब मैंने चेंज नहीं जी किया था, माफी चाहूंगा। मैं अब ले आया हूँ, स्लाइड पे दिख रहा है, अब ये दिख रहा है। जी। जी, हाँ। तो यहाँ पे एक लिंग की मूर्ति को अकबर ने तोड़ा था। वो एक लिंग की मूर्ति के बारे में, ये चित्तौड़ में ये मूर्ति थी। तो यहाँ पे लिखा है कि चित्तौड़ को ग्रहण कर लेने के बाद पहले विजेताओं द्वारा जितने स्मारक बच गए थे, अकबर ने उनमें से प्रत्येक को कुरूप कर दिया, मतलब बदसूरत कर दिया। बहुत समय तक अकबर की गणना शहाबुद्दीन, अलाउद्दीन और अन्य मूर्ति भंजकों के साथ की जाती थी। मूर्ति भंजक का मतलब जो मूर्तियों को तोड़ता है। तो बहुत समय तक जो शहाबुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग थे जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है, उसी में अकबर की भी गिनती होती थी। तथा उन्हीं के समान उसने राजपूतों के पैतृक उपास्य देव एकलिंग देव मूर्ति को तोड़कर कुरान पढ़ने का मिंबर अर्थात मस्जिद की मीनार को बनाया था। ये यहाँ पर एक रेफरेंस में अकबर का देना चाह रहा हूं। तो ये अकबर के इस भी कारनामे मौजूद है। जी जी जी। इसके बाद शाहजहां की तरफ हम बढ़ते हैं। नहीं तो तो फिर शाहजहां। अकबर जी अकबर का जो फिर ये जो कहा जाता है, वो उसकी वाइफ हिंदू थी, और वो उसके घर में कुछ मंदिर विंदिर भी थी। तो फिर कैसे, मतलब ये दोनों को हम कैसे कॉम्प्रिहेंड करें? सर, इसमें ना बड़ा एक कंट्रोवर्सी है। इसमें ये भी मतलब इसके लिए हमें अलग से एक स्ट्रीम रखनी पड़ेगी। इनके बारे में कंट्रोवर्सी निकल के आई है, कुछ किताबों से जिक्र है कि जब उन्होंने शादी का प्रस्ताव दिया था राजा मान सिंह और उसके परिवार में, तो उस वक्त पे शायद उन्होंने कोई दासी था, वो दासी का उन्होंने धोखे से उसके साथ विवाह करा दिया था, जिसको वो हम्म मतलब अपना, हाँ, वो समझ रहे थे कि ये जो मतलब मैं उसकी बेटी से शादी कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो दासी से शादी की थी। और उसके बाद फिर क्योंकि कोई भी नहीं देना चाहता था कि उनके साथ अपनी अपनी बेटी नहीं देना चाहता था राजपूत हम्म लोग। तो इतनी बड़ी कुर्बानियां देने वाले जो कौम है, जिन्होंने अपनी जान मान मतलब अपनी जान दे दी लेकिन अपनी आन की लड़ाई नहीं ली, तो वो नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे कुछ चीजें रेफरेंसेस है, लेकिन अभी यहाँ पे अभी मैं कुछ रेफरेंस नहीं दिखा सकता, तो इस बात पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चलिए, कोई नहीं, फिर कभी इसको हम कवर करेंगे। जी जी जी। एक पुस्तक आई है, उसमें उस चीज का जिक्र है। तो मैं डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम पे मैं इसका रेफरेंस लेके आऊंगा। तो आगे मैं हम्म शाहजहां की तरफ मैं बढ़ता हूं। तो शाहजहां ने भी मंदिर तोड़वाई थी। तो शाहजहां के बारे में लिखा है यहाँ पे, मैं रेफरेंस देता चलूं। इस पुस्तक का नाम है तारीख कश्मीर। कौन तो सी जस्ट तारीख है? जस्ट मिनट। हाँ, तारीख कश्मीर। कश्मीर। ओके। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तारीख कश्मीर। कश्मीर। ओके। हाँ। तो शाहजहां 3 महीने कश्मीर के रहने के बाद लाहौर की तरफ रवाना हुआ, जहां इस्लाम खान की जागीर में एक परगना था जिसमें एक पुराना बुतखाना था, मंदिर था। शाहजहां ने उसको गिराकर उसका नाम इस्लामाबाद रखा। मिंबर इलाके के 3 बुतखाने मंदिर को गिराकर उसकी जगह पे मस्जिद बना दिया। ये तारीख कश्मीर भाग 2। इसके जो राइटर है, इसका नाम है अज मोहम्मदीन फौक। पेज नंबर 207 208 पे लिखा हुआ है। जी। जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं औरंगजेब की तरफ। मतलब मैं आज छोटे रेफरेंसेस इनके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा रेफरेंसेस थे। मुझे लगा कि एक दिन में इतनी सब चीजों को हम मेंशन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास बस 4 रेफरेंसेस और बचे हैं। इन 4 रेफरेंसेस के बाद मैं अपनी अपनी जो बात है मैं उसको कंक्लूड करूंगा। तो इसके बाद औरंगजेब ने मथुरा का जो आप मंदिर तोड़ा भरत भाई स्लाइड चेंज नहीं किए, शायद वापस शाहजहां पे अटके हुए हैं।
जी 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 जी। अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, औरंगजेब आलमगीर का मथुरा मंदिर तोड़े। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे है कि इमाम मोहम्मद मासूम के हुक्म से आलमगीर बादशाह ने मथुरा का बुतखाना, जो काफिरों का सबसे बड़ा तीर्थ था, उसको गिरा दिया। और उसको गिराते समय मुकाबला भी हुआ, जिसमें 12,000 ब्राह्मण भी मारे गए। ये रेफरेंस मैं देना चाहूंगा आपको। रेफरेंस का नाम है रोजतुल क्यूमा ख्वाजा अबुल फैज कमलुद्दीन, पेज नंबर 131 132। तो अबुल फजल इसमें होगा शायद नाम। जस्ट मिनट में कंफर्म करता हूं आपको। हाँ, चेक कर लीजिए। और गाइस अबुल 2400 फैज, लोग देख रहे हैं अबुल मीनवाइल। फैज। हाँ 2400 अच्छा। लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक भारत भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग भारत भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वो जब भी लाइव आए, आप लोग उनकी स्ट्रीम भी ज्वाइन करें, उनको सपोर्ट भी करें। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से भारत भाई जो है मोस्टली उनकी स्ट्रीम्स होती है, तो आप लोग उनको जरूर सपोर्ट करिएगा। जी भारत भाई कंटिन्यू जी करिए सर। आप। जी जी। तो यहाँ पे इस किताब में जिक्र किया गया, ये भी इस्लामिक किताबों का ही रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि इमाम मोहम्मद मासूम के हुक्म से आलमगीर बादशाह ने, आलमगीर मतलब यहाँ औरंगजेब का जिक्र किया जा रहा है, उनको आलमगीर का तमगा मिला था। आलमगीर बादशाह ने मथुरा का बुतखाना, जो काफिरों का सबसे बड़ा तीर्थ था, उसको गिराया। और उसको गिराते समय मुकाबला भी हुआ, जिसमें 12,000 ब्राह्मण मारे गए। अंत में जब मंदिर को तोड़ना चाहा, तो एक व्यक्ति ने 5 सेर वजन वाली अक्सीर की डिबिया को बादशाह के सामने पेश किया। अक्सीर की डिबिया को उनके सामने पेश किया। इसके बाद लिखा है कि यह ले लो और बुतखाने को मत गिराओ, मंदिर को ना गिराओ। बादशाह ने यह डिबिया दरिया में फेंक दिया और बुतखाने को गिरा दिया। और जहां मस्जिद और जहां पे मस्जिद बना दी उसको, और उसका नाम इस्लामाबाद रखा गया। फिर से इसके मंदिर रेफरेंसेस। तोड़ के, हाँ मंदिर तोड़ के हाँ उस पे जो है मस्जिद बना दी गई। जी। और ये किताब भी इस्लामिक किताब है, जिसका किताब का नाम मैं फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रोजतुल क्यूमा, जिसके लिखने वाले हैं ख्वाजा अबुल फैज कमलुद्दीन, पेज नंबर 131 132। इसमें एक और इसी का जिक्र है, मथुरा के मंदिर को गिराने का दूसरा प्रमाण यहाँ पे, मतलब उसी घटना के दूसरे प्रमाण भी यहाँ पे है। इस किताब का नाम है मासरे आलमगिरी। ये तर्जुमा करने वाले जो हैं, उनका नाम है मौलवी मोहम्मद फिदा अली। पेज नंबर 63 पे ये बात लिखा हुआ है कि इसमें कुछ विशेष है। यहाँ पे है कि 1080 हिजरी, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 180 हिजरी रमजान के महीने में बादशाह ने शर्त और पाबंदी अहकाम खुदा के लिहाज से मथुरा के बुतखानों को तोड़ने का हुक्म दिया। उनमें एक बुतखाना बड़ा ही आलीशान और मजबूत था। बादशाह के कर्मचारी ने थोड़े समय में ही उसे जमीन के बराबर कर दिया और उसकी जगह पर विशाल मस्जिद की बुनियाद डाली। यह बुतखाना नरसिंह देव बंदीला बुंदेला का बनवाया हुआ था। इन बुतखानों के छोटे बड़े सभी बुत अकबराबाद यानी आगरा में लाए गए। ये मासरे आलमगिरी तर्जुमा मौलवी मोहम्मद फिदा अली, पेज नंबर 63 से लिया गया। जी इसके बाद मैं आपको बता दूं, 1089 हिजरी में आलमगीर ने दराब खान को खंडीला के सरकसों को ठीक करने और बुतखानों को गिराने के लिए भेजा। 100 से कुछ अधिक राजपूतों ने उसका सामना किया, जो मारे गए। खंडीला, सौमीला व अन्य सब आसपास के मंदिरों को तोड़कर जमीदोज अर्थात जमीन के बराबर कर दिया गया। ये है उसी किताब में मासरे आलमगिरी तर्जुमा मौलवी मोहम्मद फिदा अली। आवाज चली गई आपकी भारत भाई। यार अमित, आवाज आ रही है क्या? देसी भाई आवाज आ रही है भारत भाई की? साहिल भाई आवाज चली गई है भारत भाई की। भारत भाई का शायद कनेक्शन का कुछ इशू है। रुकते हैं तब तक। मोमिन की जलेबियां कह रहे हैं साहिल भाई, कल आपको श्री श्री के कहाँ चले गया यार? हाँ जी भारत भाई आपकी आवाज चली गई थी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी। हाँ मोमिन की जलेबियां कह रहे हैं साहिल भाई, कल आपको श्री श्री के साथ देखा, बहुत जल्द मोदी जी के साथ भी नजर आओगे। मोमिन की जलेबियां
ये सही था। साहिल स्ट्रीम भाई में सनियन भाषा का उपयोग करें। जी बहुत शुक्रिया मोमिन के जलेबिया भाई। कभी कभी जो है ना वो दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, तो कुछ इक्का दुक्का अल्फाज निकल जाते हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं, अगर मोदी जी से मिलने का मौका मिला तो मोदी जी से भी मिल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। मोदी जी साहिल भाई से क्या है, जो भी बल्कि अगर काबा के इमाम भी अपने से मिलना चाहते हैं तो हम काबा के इमाम से भी मिल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। जी भारत भाई। जी। साहिल तो भाई यहाँ एक पे मिनट बात जी कह दूं भारत भाई, साहिल भाई मैं कह रहा था अगर आप मोदी जी से मिल जाएं तो प्लीज वो उनसे मेरी जो है बात कर दीजिएगा। मेरे को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। अरे भाई तो आप बोलो इंडियन सिटीजनशिप अगर आपको चाहिए, तो हम ऐसे ही कुछ पीछे से कुछ जुगाड़ देखेंगे, प्रोसेस क्या है उस पे टेंशन ना ले। अरे भाई थैंक यू सो मच भाई। चले भारत भाई आप शुरू कीजिए। जी। मैं बस यही। तो यहाँ पे एक रेफरेंस मैं देना चाहूंगा शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां ने अपने सारे जीवन भर और उनके गिरोह ने भी हिंदू भूमि पर गिद्ध की तरह दृष्टि रखी तथा हिंदुओं की संपत्ति लूटने और मंदिरों को मस्जिद बनाने में ही सब लगे रहे। अनेकों मध्ययुगीन मंदिर तथा भवन आज भी खंडरों के रूप में उनके अत्याचारों की कहानी बयान कर रहे हैं। तथा शाहजहां गोदावरी के मुहाने पर प्रसिद्ध हिंदू मंदिर अंबिका पर जा पहुंचा। आज उसके निकट के मकबरे तथा मस्जिदें सब शाहजहां द्वारा गिराए गए मंदिरों का ही परिवर्तित रूप है। यानी कि ये कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि जो भी शाहजहां का हम मकबरा देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो मंदिरों को तोड़ के या उसके ऊपर ही बनाया गया है। इस तरीके की बात यहाँ पे भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग 2 पेज नंबर 121 से 123 में कहा गया है। अब बढ़ते हैं सर औरंगजेब की तरफ। तो 1089 हिजरी में खाजहां बहादुर जोधपुर के बुतखाने को तोड़कर औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुआ। अनगिनत बुतों से लदी हुई गाड़ियों को वह अपने साथ लाया था, जिसका जिक्र उसने सारे दरबार बादशाह के सामने किया। जिसे सुनकर बादशाह आलमगीर ने खाजहां बहादुर की बहुत तारीफ की और हुक्म दिया कि ये सारे बुत जेल खानों के दरवाजों और मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे डाल दिया जाए, ताकि पांवों के पामाल अर्थात बेइज्जत हो। ये किताब है मासरे आलमगीरी, तर्जुमा मौलवी मोहम्मद फिजा अली, पेज नंबर 121 पे। इस बारे में सर कुछ कहेंगे सर आप? साहिल नहीं, सर। बड़ा जबरदस्त, और जो जिनको बहुत अच्छा समझा जाता था, आज आप उन्होंने आप यानी आपने उनकी भी हिस्ट्री बताई, उन्होंने क्या कारनामे किए। उम्मीद है कि लोगों की आंखें खुलेंगी, खास करके तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब जो हमारे मोमिन मतलब सर भाई ये हैं। है कि बुतों को तोड़ के उसकी जो यानी कि जो मूर्तियों को तोड़ के भगवान की जो मूर्ति जो मानते हैं, उनको अपनी आस्था है, उनको तोड़कर उसकी मूर्तियों को सीढ़ियों के नीचे लगा रहे हैं सर, जहां पे पैर पैर लोग चढ़े और उस पे उसकी बेइज्जती हो। तो इस लेवल का नफरत आप देखिए सर, ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ, आखिरी रेफरेंस मैं देना चाहूंगा, ये उसी किताब है मासरे आलमगीरी। इसमें पेज नंबर 88 पे लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के पवित्र स्थानों को बर्बाद करने की नीति को हद तक पहुंचा दिया था और हजारों मंदिरों को बर्बाद कर वीरान किया। सन 689 और 80 में राजस्थान में बड़ा भारी बर्बादी हुआ। उदयपुर और उसके आसपास में 123, चित्तौड़ में 163, जयपुर में 66 मंदिर गिराए गए। अर्थात इन तीनों नगरों में एक वर्ष के अंदर 342 मंदिर गिराए गए थे। इसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 41 वर्षों के अंदर कितने मंदिर गिराए गए होंगे। यानी कि ये सिर्फ दो सालों के अंदर इतने मंदिर गिराए गए हैं। तो ये टोटल 41 वर्ष शायद ये राज किए थे, इसमें इन्होंने कितना किया होगा। इस अवधि में गिराए गए मंदिरों की कितनी संख्या होनी चाहिए, भला कौन बतला सकता है? वाकयाते दारुल हुकूमत देलवी भाग 1, इसमें लिखा है कि मैंने बशीर अहमद देलवी दक्षिण में अजंता एलोरा की गुफाओं में और हमीर बीजापुर अर्थात विजयनगर के मंदिरों को देखा। वहां पर कोई ऐसा बुत नहीं था कि जिसके नाक कान न नष्ट किए गए हों और उसे किसी न किसी रूप में बदशक्ल न कर दिया गया हो। तो ना कि सिर्फ मूर्तियों को तोड़ते थे, बल्कि उसको बेइज्जत भी करते थे, और हद इस लेवल पे इन्होंने किया। मतलब अभी पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किया है तो औरंगजेब ने ही किया है इस्लाम की प्रैक्टिस भारत के अंदर। जी सर, यहाँ पे मैंने आज आज का एक विराम लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आज इतने रेफरेंसेज ही इकट्ठा किया था और मुझे लगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर लोगों के समझ से भी परा हो जाएगा। तो मुझे नेक्स्ट टाइम
जब आप टाइम देंगे तो मैं और चीजें लोगों के बीच में बिल्कुल लाना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने आज प्रॉपरली हवालों के साथ स्क्रीन पे रख के सारी बातें, किताब का नाम, हर चीज एकदम प्रॉपर वे में भारत भाई आपने बताया है। और आई एम श्योर कि जितने लोगों को भी क्रॉस चेक करना है रेफरेंसेस को, बड़े आसानी से वो लोग कर सकते हैं। और खास करके मेरा मुतालबा फिर से मोमिन हजरात से है कि आप लोग देखिएगा जरूर जो जो हवाले दिए गए हैं, और उसके बाद आप को फैसला ये लेना है अगर वाकई में ये हवाले सही है और आपके जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ये काम किया है हिंदुस्तान में आके, भारत में आके, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको भारत से, अपने देश से ज्यादा प्यार है या फिर इस आइडियोलॉजी से। ये आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने देश से प्यार करेगा तो जाहिर सी बात है आप इस तरीके की लूट मार और हमारी ही देश की जो संपत्ति है उसको बिगाड़ना, तोड़ना और इधर से लेके जाना, तो आप कहोगे कि नहीं हम उसको ही मानेंगे। और ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है मेरे भाइयों। आप लोगों को एक फैसला लेना पड़ेगा और वो आपके इख्तियार में है, जो भी आपको सही लगे, इंसानियत के मुताबिक लगे। फिर अगर वहां का फैसला लेते हैं तो फिर अगले बार ये नहीं कहिएगा कि हमको देश से ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि आप लोग कहते हो हमको देश से ज्यादा मोहब्बत है, हम मर मिटने के लिए रेडी है, हम देश के लिए बलिदान देने के लिए रेडी है, आप सब कहते हो। तो यहाँ पे आपको जो है, आपके पास एक टेस्ट है और देखिए आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देसी भाई, आप लास्ट में कुछ ऐड करने वाले थे, उसके बाद हम सुपर चैट्स लेंगे और उसके बाद हमारे मोमिन कॉलर्स से बात करेंगे, उनका इस पे क्या कहना है। जी साहिल भाई, बिल्कुल। बस मैं लास्ट वर्ड्स यही कहना चाहूँगा, इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर, एंड बाय हिंदुस्तान आई एम सेइंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये पूरा जो भी खित्ता है हमारा सब कॉन्टिनेंट का, इसके अंदर हमें हिस्ट्री से बार बार यही चीज़ मिलती है कि यहाँ पे मंदिरों का विनाश हुआ, मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनी, और हिंदू ब्राह्मण, हिंदू जितने भी भाई थे हमारे, जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, भाई नहीं लेकिन पूर्वज रहे होंगे, खत्री हो गए या कोई भी हिंदू हो, इवन बुद्धिस्ट हो गए, जो भी हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले निवासी थे, उनके साथ कत्लो गारत हुई। इस बात को कोई भी मुसलमान डिनाई नहीं कर सकता है, ये इनकी किताबों के अंदर प्राउडली लिखा हुआ है। एक तो होता है ना शर्म की बात, नहीं नहीं नहीं, ये इस चीज में प्राउड फील करते हैं, इनकी हर किताब में आपको मिल जाएगा, बड़े फखर के साथ लिखते हैं कि इतने तैमूर ने मार दिए, वहां पे मस्जिद गिरा, सॉरी मंदिर गिरा दिया, उधर मस्जिद बना दी। वेरी प्राउडली दे हैव रिटन दिस। एंड तैमूर की बात की जा रही थी, तो तैमूर की जो है, तकरीबन मैं आपको बताता चलूं, मेरे पास यहाँ मैंने रेफरेंस खोल के रखी है, ही अटैक दिल्ली एंड पॉसिबली 2 लाख से 2.5 लाख लोगों को इंस्लेव कर दिया था इस बंदे ने, मतलब उनको गुलाम बना के रख दिया था। ये खान की किताब है, पेज नंबर 282, पेज नंबर है इसका 282। इसके अलावा आप खुद देखो कि इस बंदे ने तकरीबन 7.5 लाख लोगों को मारा, और जा तो मारा जा फिर उसको गुलाम बनाया। 7.5 लाख हिंदुओं को एक दिन के अंदर, ऑन द डे ऑफ द विक्ट्री इन दिल्ली, जब दिल्ली को फतेह कर दिया, मतलब एक दिन के अंदर 7.5 लाख। उस वक्त हिंदुस्तान की क्या पॉपुलेशन रही होगी, उस वक्त की बात की जा रही है। तो आप सोचिए किस किस मैग्नीट्यूड का ये रहा होगा, मुसलमानों का ये आइडियोलॉजी का, आप कह सकते हैं क्या, किस लेवल की लूट मार और किस लेवल का खून खराबा इन्होंने किया होगा। हमारी संपत्ति, हमारा कल्चर, हमारे पूर्वज, सबको जो है ना इसने निस्तो नाबूद किया, इसने तबाह किया। अब हम यहाँ बैठकर उन सब चीजों को वापसी तो नहीं लेके आ सकते, जो मर गए या जो चीजें तबाह हो गई उनको हम वापसी तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें और उससे ये सीखें कि हमारी आगे आने वाली नस्लों को ये बात पता चले कि ये ऐसा हुआ था, ताकि वो सतर्क रहें और ये लोग दोबारा ऐसी हरकत ना कर सकें। दूसरी हाँ चीज हाँ ये, बिल्कुल, हिस्ट्री से सबक बिल्कुल लिया जाता है ना देसी भाई। जी, बिल्कुल साहिल भाई। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये लोग जब ये कर रहे थे ना, ये लोग तो चलो लोग तो खराब होते हैं, लेकिन
प्राइमरी जो वजह थी वो थी इनकी आइडियोलॉजी। क्योंकि आपको पता है, हम सबको पता है कि ये दूसरी जगहों पे इन्वेजन होती है, कंट्रीज के अंदर इन्वेजन होती है। एक कंट्री दूसरी जगह पे इन्वेट करती है, एक राजा दूसरे राजा को अटैक करता है, ये नॉर्मल है, इसको मैं नहीं कर। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ या गैर मुसलमानों के खिलाफ या मुशरिकीन के खिलाफ जो नफरत है, या उनके मंदिरों को तोड़ना है, या उनकी मूर्तियों को खराब करना है, ये चीज इन सब के अंदर इस्लाम की वजह से आती है। और हमें इस आइडियोलॉजी को बेस्ट करना है, इसको एक्सपोज करना है, जो कि हम सब कर रहे हैं। लेकिन जो भी ये दर्शक देख रहे हैं, जितने भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, हम तो अपना काम अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन मेरी सभी लोगों से ये विनती है, और जो भी देख रहे हैं, जो भी पाकिस्तान से, इवन जो भी पाकिस्तानी है, वो भी इस बात को समझें। मेरी आप सबसे यही विनती है कि भाई हम अपने पार्ट को कर रहे हैं, आपका पार्ट आप करें, शेयर करें, लोगों को इसके बारे में बताएं। और हिंदुस्तान जो जिस वक्त का वो रहा था, हमारा गोल्डन पीरियड था, उसको हमें वापसी लेके आना है, और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से साहिल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया देसी भाई, बहुत जबरदस्त आपने बात कही है, और लोगों को जो आपने एक मैसेज दिया है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि ये जिम्मेदारी ले और लोगों तक पहुंचाए, ताकि आगे सेम चीज रिपीट ना हो। क्योंकि जी आइडियोलॉजी सर। तो बदलेगी नहीं, आइडियोलॉजी नहीं बदलेगी ना, तो सेम चीज रिपीट ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है, और वो सिचुएशन आने नहीं देना है कि ये जो लोग हैं वो फिर से हम पे हावी होके फिर वही चीज करे, आतंक मचाए, और जो हमारे जो जितने रिलीजियस प्लेसेस है उनको वो निस्तो नाबूद करे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और आप देखिए ना, भारत से कोई एक एग्जांपल ऐसा है कि भारत का कोई राजा या रूलर किसी और कंट्री में गया हो, वहां पे लूट मार मचाई हो, और वहां पे यानी रिलीजन को लेके, रिलीजन की आइडियोलॉजी के साथ लूट मार मचाई हो, तब तोड़ फोड़ किए हो, मस्जिदें तोड़े हो? क्या कोई एक भी एग्जांपल हमको मिलता है जी देसी भाई? साहिल भाई। जी जी जी, मैं वही कहूंगा कि नहीं, ऐसी एग्जाम्पल हमें नहीं मिलती है। जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, या जो चीजें रिलीजन से मिक्सचर होके आती हैं, ये चीज सिर्फ हमें इस्लाम के अंदर ही मिलती है। इवन मैं उधर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन क्योंकि आपने बात छेड़ दी, आप क्रिश्चियनिटी को भी उठा लीजिए, जो क्रूसेड्स हुए थे उसकी हिस्ट्री भी है। वो भी एक रिलीजियस वॉर नहीं थी, वो भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म ही था, जो कि मुसलमानों की वजह से हुआ। तो खराबी हमें इस आइडियोलॉजी के अंदर ही मिल रही है। अब ये लोग मानेंगे नहीं, वो उनका काम है मानना नहीं, लेकिन जितनी भी हिस्टोरिकल एविडेंस है, जितना भी हमें मटेरियल हमारे पास है, उससे तो यही पता चलता है कि भाई हर जगह में मुसलमानों ने जाके हमला किया। किसी ने इनको नहीं बुलाया था, किसी ने इनके इनके पास हमला नहीं किया था, क्योंकि इनके पास तो था ही नहीं ना साहिल भाई। ये अरबिस्तान में इनके पास क्या था? ना खाने को था, ना पीने को था, फाके में लोग मरते थे। हमें उधर जाके क्या करना? लेकिन इनको आप देखो कि इनको लालच दो चीजों की थी। एक तो इनको जन्नत की लालच थी, और ऊपर से दूसरी लालच थी दुनिया के मालो गनीमत की। और वो आइडियोलॉजी जब इनको बता दिया कि भाई ये तरीकेकार है, मोहम्मद साहब जो है वो तरीकेकार छोड़ के चला गया था, उन्होंने उसको फॉलो किया। और आप फिर देखेंगे अरबिस्तान से ईरान, इराक, सेंट्रल एशिया, तुर्की हो गया, उसके बाद इवन स्पेन तक इन मुसलमानों ने जो है ना कत्लो गारत की है। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारा इतना जो है, क्या कह सकते हैं, खून खराबा तो हमारा सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हम यूनाइट नहीं हो पाए थे उस वक्त भी, हम एक साथ एकजुट नहीं हो पाए थे। लेकिन जब अगर वही बातें ना, अभी हिस्ट्री को मैं कहूंगा, दुख की बातें होंगी, दुख लगेगा, लेकिन इवन मैं अभी भी यही कहूंगा कि हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कौन से आप उसमें बिलीव करते हो, एथिस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे हमें यूनाइट होना पड़ेगा। अगर हमें ऐसी घटिया शैतानी किस्म के कल्ट को हमें करना है, रिफ्यूट करना है, तो हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। इट डजंट मैटर हु वी आर, यूनाइट होकर ही इसका खात्मा किया जा सकता है। जी साहिल भाई। वेरी ट्रू देसी भाई, वेरी ट्रू।
अच्छा, हमारे साथ मोहम्मद अरबी भी जुड़े हैं, फटाफट आपका भी कमेंट लो, जी, थैंक यू साहिल एंड देसी एंड भरगई, आई एम रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे ज्वाइन किया। और मैं अपना पर्सपेक्टिव अपनी तरफ से देता हूँ। जो पाकिस्तान में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता था, जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी,